चलो। तो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु। वी आर ऑल द थ्री फ्रेंड्स। मेरे साथ यहाँ पे दिपेश है, हर्ष है, और हम लोग अपने यार ये हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है, ठीक है। तो भाई हमें नहीं पता हम लोग फैक्चुअल बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, कैसे बात करने वाले हैं, बट हाँ आई मेक श्योर कि हम लोग जो भी हो टेक से रिलेटेड बातें ही करेंगे, सॉफ्टवेयर रिलेटेड से बात ही करेंगे, है ना। फिक्स्ड रहेंगे, वी विल नॉट डेविएट, वी विल नॉट गो इनटू सम अननोन टेरिटरीज जहाँ पे हमें खतरा हो सकता है। बट बाकी यही है भाई, अनमास्क, एकदम अनसेंसर्ड, एक कैजुअल, जैसे एक आप कह सकते हो बीटेक के जो लड़के होते हैं, जो दोस्त होते हैं, दोस्त अपने आप में जो बातें करते हैं, आई होप आपको यही एक्सपीरियंस मिलेगा इससे। सो हाय गाइस, why don't you guys introduce yourself? Come on. Okay, I'm Dipesh, and we all are currently fourth year BTech students. कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा विवाद हो जाएगा बट हम तीनों की पर्सनैलिटीज काफ़ी अलग अलग है एंड इफ दिस पॉडकास्ट कंटिन्यूस तो आप सबको देखने के लिए मिलेगा करंटली क्यूरियोसिटी एक्सप्लोर करने का प्लान है हम लोगों को मज़ा आता है बातें करने में टेक से रिलेटेड नॉन टेक से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स कवर कर सकते हैं बाकी लेट्स सी आई होप दिस गोज गुड कुछ नए पर्सपेक्टिव पे बात कर पाएँ कुछ नई क्यूरियोसिटी एक्सप्लोर कर पाएँ Okay, मैं हर्ष हूँ एंड आई एम फ्रॉम आई गेस राजस्थान। इतना तो रिवील कर ही सकते हैं एंड यस आई थिंक सो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी है इन लोगों ने, तो स्टार्ट ही करते हैं फिर। हाँ, वुड बी बेस्ट। स्टार्ट फिर करते हैं स्टार्ट वैसे करते तो। मैं मतलब यही, लाइक चलो पहले तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कि हमने ये चालू क्यों कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाँ, हैं। एक चीज है, दीपेश ने बोला कि हम ट्राई करेंगे कि विल कंटिन्यू दिस और नॉट। मैं ट्राई नहीं करूंगा, आई विल मेक श्योर कि हम ये कंटिन्यू करें। मैं बहुत लंबे टाइम से चाहता था कि अपन या ऐसे दिस इज पॉडकास्ट एक्साइटिंग अपन, तो हम हाँ, मज़ा आता है ये लाइक करने में वीडियोस बनाना। बट डेफिनेटली लाइक हम लोगों ने बहुत बार ट्राई भी किया, हम यूट्यूब वीडियोस बनाए वगैरह, बट उसमें एडिटिंग वगैरह लगती है, तो आई गेस दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल इजी फॉर अस टू डू। सो मैं डेफिनेटली इस बात में मैं जाना चाहूंगा। और अभी क्योंकि हम लोग अभी लाइक राइट नाउ यू कैन सी हम लोग अपने घरों पे हैं, सो वी आर काइंड लिटिल फ्री बिकॉज वी आर इन फोर्थ ईयर। सो आई मेक श्योर कि हर वीक एक पॉडकास्ट, राइट नाउ इट इज अ हाँ रिकॉर्डेड पॉडकास्ट, फ्यूचर में ट्राई करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग करें। सो और अनसेंसर्ड और ज्यादा रॉ चीजें रिवील होंगी। लाइक ठीक है भाई, बढ़िया है, आई गेस मजा आना चाहिए भाई इसमें। और बात क्या है, देखो भाई, मतलब स्टार्टिंग तो मैं ये कहूंगा कि हमने स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि हम लोग जब ऐसे साथ में भी रहते हैं, हम लोग साथ में भी रहते हैं, तो लाइक हम लोग 3-3 घंटे, रात के 4-4 घंटे ऐसे ही मतलब किसी भी टॉपिक को निकाल लेते हैं और बातें करने लग जाते हैं। वी लाइक हम लोग भूल भूल जाते हैं भाई समय का क्या है नहीं है, हम भूल जाते हैं और बातें ही करते रह जाते हैं। सो द थॉट प्रोसेस वाज कि यार खुद में तो बातें कर ही रहे हैं, तो क्यों ना किसी लेट्स चीज को मोनेटाइज इट। मोनेटाइज इट। कम्युनिटी बनाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं भाई मज़ा क्या आना पता चाहिए भाई हमें कुछ लोगों को पसंद आए भाई हमारी बातें। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हाँ भाई। हाँ मतलब आई थिंक अगर अपने को स्टार्ट करना है तो इससे कर सकते हैं कि अपन तीनों मिले कैसे हाँ, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, सो फॉर दैट हाँ हाँ रीजन लेट्स कॉल इट, एक सूडो नेम देते हैं ना, कुछ कोड नेम तो ना कोई। लेट्स कॉल इट व्हाट शी को क्या क्या बोलूं? स्टैनफोर्ड भाई, अपन स्टैनफोर्ड से हैं। ठीक है भाई। तो और भाई मतलब ठीक है, सो हम लोग भाई हम एक स्टैनफोर्ड। हाँ। स्टैनफोर्ड भाई मतलब अपनी रिस्पेक्ट खुद दे रहा सस्ता हूँ। स्टैंड पर ओह, आई गेस मेरे ख्याल से बैक देन 2022 में हम लोग कॉलेज आए थे, हाँ एंड अक्टूबर वगैरह का मंथ रहा होगा, और स्टैनफोर्ड गए थे हम लोग। और स्टैनफोर्ड में जाते ही लाइक मेरे ख्याल से मैं दीपेश से मिला था फर्स्ट ऑफ ऑल। आई वाज द फर्स्ट वन टू कम टू द हॉस्टल्स, एंड वहाँ पे मैं दीपेश से मिला। मेरा जो रूममेट था उसने मुझे दीपेश से इंट्रोड्यूस कराया, एंड दीपेश के साथ मेरी बातचीत हुई, एंड देन लेटर ऑन दीपेश ने बताया कि मेरा एक और फ्रेंड है जो आने वाला है, लाइक मेरा बचपन का चड़ी बड़ी है, वो मेरा स्कूलमेट था, क्लासमेट था, लाइक मेरा भाई वो दोनों वहाँ रहते हैं, साथ में रहते थे, अजमेर में रहते थे। तुम बताइए, इतना तो चलता है भाई ऐसे ही। तो उसने बताया कि आने वाला है, वो आएगा अभी 2-3 दिन में आएगा। हमने बोला ठीक है। अब यार सबको पता है कॉलेज में क्या होता है ना, लड़के अगर मिलते हैं ना तो सब लोग मतलब 2 दिन में भाई फैमिली बन जाते हैं सब। तो सबने भाई, हर्ष आया आई खासकर जब गेस। फर्स्ट ईयर में हो हाँ, फर्स्ट ईयर में एक हम्म। तो हमारे कॉलेज में सब लोग है ना मतलब कोई भी लोकलाइट्स नहीं होते थे तो इट्स काइंड ऑफ टीयर 2.5 कॉलेज तो स्टैनफोर्ड।
सब लोग है ना बाहर काफी की जगह से डिफरेंट आते हैं। लोकेलिटीज से आते थे। हाँ, हाँ, तो कोई एक काफी दूसरे को ऐसे डाइवर्स जानता नहीं है। बायोस्फीयर था, अपने कॉलेज का इकोसिस्टम था, जो भी बोल। बट लकीली मैंने और हर्ष ने सेम टाइम पे जेई की तैयारी करी थी, तो हम दोनों को सेम कॉलेज मिल गया था। तो हम हम्म दोनों सेम कॉलेज में एडमिशन लिए थे। बट हर्ष थोड़ा लेट आया था मेरे से, तो आई गेस स्टार्टिंग दो के तीन दो दिन। दिन में, हाँ हाँ 2-3 दिन ये लेट आया था। बट स्टार्टिंग के 2-3 दिन अपन लोगों का ग्रुप भी बनने लग गया था कॉलेज के अंदर आते ही। हाँ हमारे जो बाकी फ्रेंड्स भी थे फर्स्ट ईयर के अंदर, हम सेम फ्लोर पे रहते थे एक तो, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे सारे फ्लोर वालों का ही एक ग्रुप बन गया था, एक दूसरे को जानने लग गए थे, और मतलब बहुत डिफरेंट कल्चर से आ रहे थे, तो मजा भी आ रहा था सबके साथ इंटरेक्ट करने में। ऐसे स्टार्ट हुआ था, और आई थिंक अपने 3-4 दिन क्लासेस नहीं थी, है ना? तो हाँ नहीं थी। आई गेस मैं अगर हाँ, स्पेसिफिकली डेट से जाऊँ तो मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर आई केम ऑन 26th of October टू द हॉस्टल्स। दैट वाज द फर्स्ट डे आई मेरे केम को एंड याद आई है वाज मैं द। आई थिंक 27 को आया था, है ना? हाँ 27 या 28, हाँ एक तू दिन बाद नेक्स्ट है डे ना? आया था, मेरे से एक दिन बाद आया था कुछ। और हाँ, लाइक ऐसे मेरे ख्याल से उस टाइम पे हमारा लाइक हम लोग हमारे ग्रुप का नाम ऐसे फर्स्ट फ्लोर था, हमने अपने ग्रुप का नाम ही फर्स्ट फ्लोर रख दिया था बिकॉज सारे फर्स्ट फ्लोर की गैंग थी एट दैट टाइम, जबकि हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। हम रहते ग्राउंड फ्लोर पे थे बट लेटर ऑन इट टर्न आउट टू बी द फर्स्ट फ्लोर गैंग। सो वही था कि फर्स्ट फ्लोर गैंग में सब आ गए थे और हम लोग लाइक हमारे फर्स्ट फ्लोर हॉस्टल्स में नहीं, ना ब्लॉक्स है, 19। मल्टीपल ब्लॉक्स बने हुए हैं। सो वी वर इन ब्लॉक नंबर 3 एंड देन आई गेस 29 या 30th के आसपास में हर्ष आया। और आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे हर्ष आया था अपने साथ। सो हर्ष एक बार ऐसे करके दिखाइए। सो यू कैन सी आज 1.5 फसली का आदमी है ये इंसान, इतना सा है और ये अपने साथ अपने साइज से बड़ा बैग लेके आया था। और भाई मेरे को याद है ये वो बैग ड्रैग कर रहा था डेड भाई। बॉडी वाला बैग लेके आया था भाई। मैं वो देख के यही सोचा था कि ये इतना बड़ा बैग लाया है, इसमें क्या लेके आया है ये, आखिर अपने से ज्यादा बड़ा बैग लेके आ रहा है। और भाई मेरे ख्याल से हम लोग 4 लड़के थे, 4 लड़के हर्ष को रिसीव करने गए। हम जानते भी नहीं है कौन है नहीं है, हमें बस इतना पता है दिपेश का दोस्त है। हम रिसीव करने गए, इसको रूम वूम पे छोड़ा, इसको ड्रॉप किया, हम बोले बहुत बढ़िया भाई। वहां पे लाइक दैट वाज हाउ आई फर्स्ट मेट यू गाइस। हाँ, खासकर हर्ष से ना। हाँ बट हम्म इवन फर्स्ट वीक में भी फिर लाइक, एक तो हम तीनों की है ना बहुत ही एक हैबिट है कि हम लोगों को घूमना बहुत पसंद है। हाँ वॉकिंग इज काइंड ऑफ ए हॉबी फॉर अस। तो जब तक हमारी कॉलेज मतलब फॉर्मली स्टार्ट भी नहीं हुई थी, हम लोग ऑन बोर्ड ही कर रहे थे, तो हम लोग वॉक पे जाया करते थे काफी रात के टाइम में। ऐसे ही बस जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, हॉस्टल हाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक तो और ऐसे ही अपने को लकीली काफी हमारा जो इंटरेस्टेड लोग स्टैनफोर्ड मिले है थे। वो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है काइंड ऑफ। तो हमें अपने हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक जाने के लिए 1.6 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ती थी। सो बहुत बार मजबूरी थी, बहुत बार मतलब हाँ मतलब वी आर अ गुड वॉकर, क्या बोलूँ। हाँ, बट वॉक करते हुए बात करने में मजा भी आता था, है ना? कि हमारा ग्रुप भी बन रहा था। और एक चीज हमारे लिए पता नहीं बहुत सरप्राइजिंग थी, बट जिस टाइम पे हम कॉलेज गए थे, कॉलेज में कोई सीनियर ही नहीं था, सिर्फ हमारा हाँ बैच था। ये हमारी कॉलेज की स्पेशलिटी है कि उनके स्टैनफोर्ड। पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था रखने के लिए, तो वो हर किसी को ऑनलाइन कर देते थे। मतलब कोई जूनियर बैच आता था, सीनियर्स ऑनलाइन हो जाते थे। तो जिस टाइम पे हम हाँ, पहुंचे, सिर्फ हम थे और कोई नहीं था। शेख हम। तो मेरा कैमरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया। राइट। तो एक वो डर भी जो होता है ना, मतलब फ्रेशर्स जिस टाइम पे आते हैं कि सीनियर्स कैसे होंगे, डरे हुए होते हैं। अपने लिए दोनों टाइप ऑफ प्ले आउट किया कि अपने को कोई ज्यादा गाइड करने के लिए भी नहीं था, सीनियर और होंगे ही नहीं भाई। एट द सेम टाइम कोई डराने के लिए भी नहीं था। है जो है सब हमें है। ही नहीं भाई, सीनियर ही नहीं है। हाँ भाई मतलब मेरे को याद है उस टाइम पे हमारे कॉलेज का अराउंड कैंपस एरिया 250 एकड़ रहा होगा, अराउंड समवेयर अराउंड 250 एकड़। और वो 250 और एकड़ के मोस्ट ऑफ मालिक हम थे दैट भाई। डेवलप भी नहीं था, खाली मैदान, खेत हाँ खेत मैदान, बस दैट्स इट। अरे उस टाइम पे क्या है, मतलब एक एकेडमिक ब्लॉक और 4 हॉस्टल्स एंड 3 हॉस्टल्स, तीन 4, हाँ हॉस्टल मतलब गर्ल्स हॉस्टल में आ गए, 4 हॉस्टल थे बस। 4 हॉस्टल्स ले लो, बस हो गया, दैट्स इट, दैट वाज आवर कॉलेज। ओ भाई मतलब प्लस दैट वाज बट इट। मजा आता था एट दैट पॉइंट। एंड लाइक आफ्टर दैट आल्सो मैं बोलूंगा कि इवन दो लाइक दीपेश, जैसे दीपेश का है तो दीपेश मेरे से अराउंड तो 4 कमरे दूर रहता था उस टाइम पे तो मेरे से लाइक फर्स्ट मैं। वन वन और 1.5 मंथ, है ना? उसके बाद हम हाँ लोग शिफ्ट हो गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। या अ,
तब अपन लाइक सामने सामने थे, वी वर लाइक मेरा रूम यहाँ पे और हाँ इसके फर्स्ट सामने फ्लोर पे रूम हम लेता था। दोनों का रूम सामने सामने था एकदम। हाँ एंड हर्ष अकेला था, हर्ष क्योंकि ब्लॉक 2 में रहता था, हम लोग हर ब्लॉक 3 में दूसरे थे। ब्लॉक मैं में ब्लॉक था। 2 में, हाँ, हाँ हर्ष अलग ही ब्लॉक में था, ब्लॉक मतलब थिंग 2 वाज 2 में कि रहता हूँ। बट ना एक चीज थी कि मतलब हर्ष वाज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ आवर ग्रुप ओनली। वो ऑल दो ब्लॉक 2 में था बट था हाँ तो हमारे ही ग्रुप का पार्ट था। आता रहता था, जाता रहता था, हम लोग को मस्त चलना था। एंड लेटर ऑन डाउन द लाइन लाइक हम लोग मिले के 4 महीने रहे थे शुरू में कॉलेज में। उसके बाद हमें भी ऑनलाइन हाँ भेज दिया था। तो या बट हाँ 4 महीने में वी वर लाइक हाँ अपन तीनों की बॉन्डिंग बढ़िया हो गई। अपन तीनों में अपन को समझ में आया कि ठीक है भाई, एक दूसरे के साथ अपनी वाइब मैच मतलब करती है, ख्याल सही है। मिलते हैं, विजन मिलता है। हाँ, हाँ तो एक सेकेंड ईयर शुरू से से फिर था। अपन लोगों ने डे स्कॉलर ही बन गया है ना। हाँ सेकेंड ईयर हमारा हाँ, जैसे स्टार्ट हुआ तो हम तीनों ने डे स्कॉलर बन गए थे और हम तब से साथ ही रह रहे हैं। दैट वाज सेकेंड ईयर में अगेन टू अ ईयर। ब्रेव चॉइस बाय अस कि मतलब जब कोई, क्योंकि कोई बना नहीं, कोई और नहीं बना, सिर्फ मेरे ख्याल से हाँ, हम ही तीनों थे जो बोले कि भाई हमें हाँ डे स्कॉलर बनना है, वी लाइक कांट खासकर बी। अपने ग्रुप में तो हाँ वी कांट बी स्टेइंग इन दिस बहुत कॉलेज रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज थे, वाईफाई वगैरह का प्रॉब्लम था तो अंदर अच्छा नहीं था इतना, तो वही हाँ। हम बाहर आ गए। बट बाहर भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आई थिंक बाहर अपन भी बहुत अच्छा नहीं लकी था, कहीं पे टर्न्स आउट रहे बाहर भी अच्छा नहीं था। हैं। बट ठीक है, जो अंदर नहीं था वो बाहर था, जो बाहर था वो अंदर नहीं था। अंदर ही था। हाँ दोनों के डेली अपने प्रोज एंड एक्टिविटीज। कॉन्स थे। हाँ, हाँ बट पर बढ़िया स्टिल था। आई थिंक अपन लोग सर्वाइव भी इसलिए कर पाए क्योंकि अपन तीनों लाइक काफी साथ में रहे। तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर अपन इंडिविजुअली हम्म, बाहर निकलते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। एट दैट पॉइंट तो जब हाँ, लाइक ज्यादा कुछ था भी नहीं बाहर, कोई फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी और इवन अंदर भी सही बात है। था। सही था भाई। आई गेस क्रेजी शिट थी भाई, मेरे को तो लाइक ऑल दो मजा आया जो भी है। लाइक राइट नाउ हाँ वी आर इन द फोर्थ ईयर, ऑलमोस्ट कॉलेज एंड होने वाला है नेक्स्ट स्टार्ट ईयर। हुआ है हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर में सेमेस्टर खत्म हो जाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द थ्योरी कोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो इन फोर्थ ईयर अब हम लोग का फ्री है ऑलमोस्ट। जस्ट प्रोजेक्ट्स बचे हैं बट स्टिल अपने पास एक साल बचा है यार। और ये इस मैंने एक साल का दूसरे भाई कॉलेजेस में नहीं हमें, देखा। और हमें इस साल का फुल यूज लेना है भाई। दिस 1 ईयर इज गोइंग टू बी अस ओनली, दैट्स इट। फॉर अ फैक्ट आई नो काफी सारे गन्ने के प्लान्स हैं मशीन वाले नहीं फ्यूचर में। होते भाई, निचोड़ना गन्ने के है। जूस वाले। हाँ भाई, निचोड़ डालना है एक और एक बार, साल एक लाइक। और बार। एंड आई गेस यही यही फीलिंग है, करना करना भाई इस ये साल। यही फीलिंग है जिसके कारण अभी हम ये पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। वी आर डूइंग दिस हाँ शिट। हम्म, हमने बहुत टाइम, मेरे ख्याल से भाई हमने पहली बार कब बात करी होगी कि यार एक यूट्यूब चैनल तो अभी बनाते। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर तीन तभी साल हमने पहले बोला कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पे अपन ने वीडियोस ट्राई किया था। डालेंगे। एट दैट पॉइंट अपने पास आई थिंक कैमरा वगैरह नहीं था, फोन नहीं था ढंग का अपन तीनों में से किसी पे फर्स्ट ईयर में। अपन ने रिकॉर्डिंग हम्म, इस टाइम पे भी किए थे, कभी टाइम मिलेगा तो शेयर करेंगे। हाँ मैं डेफिनेटली लेटर ऑन तो मेरे चैनल्स पे कुछ क्लिप्स वगैरह और हैं मेरे पास, बहुत सारी हैं एक्चुअली, तो मैं शेयर करूंगा। हाँ हाँ, मतलब लाइक बट हाँ यार राइट उस टाइम पे नाउ थोड़ा बहुत रिसोर्सेज का भी क्रंच था। अब प्लस एक तो ये जो ऑन एंड ऑफ जो चीज थी ना कि कभी ऑनलाइन है कभी ऑफलाइन है, दैट आल्सो काइंड ऑफ हिंडर्ड अस प्लस आई थिंक समटाइम्स। अपन थोड़े दबे दबे भी रहते थे। बहुत सारे फर्स्ट ईयर में रहते ही है, मतलब फ्रेशर लाइक सब लोग इंडिया में जेई करके आते हैं और उसके बाद लाइक ज्यादा कुछ पता वता नहीं होता। तो एट द सेम टाइम तुम्हें एक्सप्लोर भी करना है और काइंड ऑफ तुम्हें डर भी लग रहा है कि क्या करें कैसे हाँ, करें। दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर कि अभी जितना अपन कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कर पाते हैं फर्स्ट ईयर में आई थिंक अपने पे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। दैट्स जस्ट अ वही बेटर गांड फटी की पोजीशन में। जिंदगी भाई फर्स्ट ईयर में। अभी भी है, है लेकिन ठीक है, मजा आया, लेकिन जो भी हो आई बट गेस विद टाइम। मजा आया। हाँ विद टाइम अच्छा रहा सब। वी इम्प्रूव्ड अ लॉट एक्चुअली, वी डिड इम्प्रूव अ लॉट। हमने हाँ फर्स्ट ईयर में भी हमने ठीक ठाक इवेंट ज्वाइन किए थे। सेकेंड ईयर वाज एन एक्सप्लोरेटरी ईयर फॉर अस। हमने आई गेस हमने सेकेंड ईयर में था कि हमने ट्रिप्स भी की, लाइक वी वेंट ट्रिप्स भी टू किए। आई थिंक काफी नए फ्रेंड्स भी बनाए फर्स्ट ईयर में। मोस्टली अपन जस्ट हॉस्टल के लोगों के साथ ही रहते थे। अपना फर्स्ट ईयर एक तो पूरा फर्स्ट ईयर रहा नहीं, अपन सिर्फ 4 महीने रहे और उसके बाद हमारी ऑनलाइन थे हम लोग। 3 महीने 4 महीने की ऑनलाइन थी एक क्लासेस हमारा तो। सेमेस्टर भी बहुत लेट चालू हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग उस टाइम पे जो थी। हाँ हम लोग कोविड हम्म, के जस्ट खत्म होने के बाद ही जब नॉर्मलाइज हो रहा था कंट्री तो एडमिशन लिए थे। सो लाइक जो यूजुअल एडमिशंस होते हैं वो गेस अगस्त, मिड अगस्त में चालू हो जाते हैं लोगों के, मिड अगस्त में लोगों के कॉलेजेस चालू हो जाते हैं। बट हम लोग के हाँ नवंबर में चालू हुआ था, अक्टूबर अक्टूबर 31st। अक्टूबर एंड हाँ 31 अक्टूबर और हाँ, नवंबर एंड में स्टार्ट हुआ हाँ था।
सो हम लोग 2 महीने काइंड ऑफ वहाँ पे भी डिलेड थे, प्लस उसके बाद 4 महीने रहे, एंड देन कॉलेज ने बोला कि टाटा बाय बाय, आप जाओ घर जाओ, आप वापस हमारे आना। पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है भाई, अब हाँ, जाओ आप। और उसके बाद आई जगह आई खुद बनाओ। रिमेम्बर उसके बाद शायद से लाइक हमारा कुछ कॉल टाइम था समवेयर अराउंड एंड ऑफ जुलाई, बट बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स वहाँ पे लाइक वाटर क्लॉगिंग वगैरह हो गई, इनसे कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन भी आ नहीं गया। बन पा रहा था उनसे, हॉस्टल नहीं बन रहे थे अपने बैच हाँ, को अकोमोडेट करने के लिए, तो 1 महीना 2 महीना और डिले हो गया था, तो अपन वापस हाँ शायद अगस्त में गए थे, है ना। दैट वाज आई डोंट नो हाउ शुड आई परसीव इट, लाइक उस मतलब कभी कभी लगता है कि ठीक ही है, ऑनलाइन था तो आई गेस काइंड ऑफ, बट मेरे को फर्स्ट ईयर हाँ, वाला मतलब ऑनलाइन था उस उतना टाइम था पसंद नहीं। मैं। मुझे जो वो हाँ पहला वाला जो ऑनलाइन हुआ था ना, आई काइंड ऑफ डोंट लाइक दैट, बिकॉज मुझे लगता है उस टाइम पे मेरे को और ज्यादा कॉलेज में रहता, मैं ज्यादा और एक्सप्लोर कर हाँ, सकता नए था, नए मजे कर इवेंट्स सकता। लाइक क्लब करते, थोड़े और जगह कॉलेज के क्लब ज्वाइन करते और दूसरी चीजें वगैरह करते। लेटर ऑन हम्म। आगे जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हमारे ऑनलाइन हुए, तब तो मैं खुश था। ऑनेस्टली जब थर्ड ईयर में ऑनलाइन तब हुआ तो तब है मैं ना, खुश था। रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई फिर, लाइक करियर को लेके भी। एक सेकंड अपना, उस टाइम पे है ना, करियर को लेके भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी, तो फिर अपन को सोचना भी था कि हाँ, कॉलेज में रह के तो ज्यादा काम नहीं होगा, जितना कम कॉलेज से है उतना अच्छा है। भाई तो हम्म। मैं रैंट कितना भी कर लूँ, बट आई एम ऑलवेज लाइक कि भाई इंडियन एजुकेशन कल्चर में जहाँ हम लोग सीएस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे असाइनमेंट्स भी हैंड रिटन क्यों होते हैं क्यों भाई, बस दैट इज जस्ट टाइम टेकिंग ब्रो, मैं क्या बोलूं, मतलब दैट्स अ रैंट ब्रो, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट ऑनेस्टली। ना, इट डजंट वर्क, पता नहीं भाई, कोड पेज पे लिख के तो समझ में नहीं आता, कैसे करना सीखोगे। लाइक बट ठीक है। अच्छा, अपन इन सब चीजों पे बात कर रहे थे, तो मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता था, हाँ हाँ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स इन कॉलेज फॉर एन ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। दैट्स अ क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा? okay, I have a आई point, थिंक I सो। have a point on this, but I'll let Jain साहब speak first. आई थिंक ओके। सो, मतलब ये तो जिंदगी के अंदर ही ट्रू है ना, अब कहीं हाँ, पे भी ट्रू है, मेरे को तो ऐसा लगता है। इट्स बहुत ही ऊपर, नंबर वन प्रायोरिटी। अगर तुम्हारे पास कोई भी दोस्त वोस्त नहीं है तो फिर जिंदगी वैसे भी तुम्हारी बहुत हार्ड निकलने वाली है, रिगार्डलेस ऑफ काम। और अगर तुम्हें काम के अंदर दोस्त मिल जाते हैं तो इट्स वेरी गुड कि ओवरऑल लर्निंग में भी है ना, बहुत ही हाँ। काफी इजी हो जाता है, काफी, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चीजें लाइक कभी समझ में नहीं आती, कभी आती है। ये मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि अब हम लोग तो जैसे सीनियर्स हो गए हैं, तो अभी हमारे कॉलेज में नए फ्रेशर्स आए हैं, और उससे पहले भी जो फ्रेशर्स आते हम्म। थे, तो ये चीज काफी कॉमन थीम रहता है कि भैया हमें फ्रेंड नहीं मिले हैं अभी तक, जिनके साथ हम काम कर सके या फिर कोलैबोरेट कर सके, तो क्या करें, कैसे करें प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि वन ऑफ द एडवाइस जो हम बार बार देते हैं हमारे फ्रेशर्स को भी कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, और जितना हो सकता है फ्रेंड्स के साथ बनाओ, बहुत ही मजा आता है काम करने में। और हम लोगों के लिए, हम तीनों के लिए तो बहुत हेल्प किया है कि स्टार्टिंग से ही हम तीनों ने बहुत काम हाँ, कोलैबोरेशन में किया है। हैकाथॉन तो में पार्टिसिपेट किया है। अगर तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं है, तुम हैकाथॉन में कैसे ट्रिप्स पे गए पार्टिसिपेट हैं, करोगे? हैकाथॉन्स में वही। गए हैं, लाइक असाइनमेंट्स किए हाँ, हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो भी एक्सपीरियंस हो ऑफ द लाइक वर्क भी काफी कोलैबोरेट करते हैं, जैसी भी लाइक आप ये भी कर किसी को रहे कोई हैं। प्रॉब्लम आ हाँ। रही है। हाँ, ये भी मतलब पार्ट ऑफ द रीजन कि ये हम्म। इतना इजी लग रहा है वो यही है कि अपन तीनों साथ में कर रहे हैं। हाँ। इंडिविजुअली करने में बहुत ही लाइक, जेई के टाइम पे याद है एक चीज पढ़ाते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आरडीएस, रेट आरडीएस। डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इंडिविजुअली करने में लाइक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बहुत ऊपर पहुंच जाता है कि आरडीएस ही हाँ। पार नहीं कर पाते, इतना दिक्कत आ जाता है। तो बहुत ही इजी कर देता है मेरे हिसाब से तो, लर्निंग एक्सपीरियंस प्लस मजा आने लगता है इसमें। जस्ट आई थिंक एक चीज नहीं होनी चाहिए कि फ्रेंड्स में तुम है ना compete करने लग जाओ, तो वहां पे दिक्कत हाँ, आ जाता है। ये दिस क्योंकि इज वन ऑफ द थिंग था, हमने एक हमारे जूनियर से सुना था कि, और आई हाँ, थिंक ये भी थोड़ा कॉमन रहता है कि तुम वो compete कंपैरिजन करने वाली लग गए। चीज। हम्म। हाँ, इट भाई हर्ट्स, मैंने जब तक लाइक। इस पॉइंट पे मैंने अभी देखा है रिसेंट टाइम में, मैं जैसे मैंने दो जूनियर से बात हुई है मेरी पर्सनली, लाइक मैंने जिनसे बात करी, एक तो लाइक वी थ्री ऑफ अस देयर टुगेदर, जिससे हम मिले थे, एंड देयर इज वन मोर गाय जिससे मैं मतलब वो मेरे से रेगुलरली बात करता रहता है। सो अभी रिसेंट टाइम में ही मेरे से उसकी मेरी बात हुई थी उससे, एंड आई फेल्ट दिस कि भाई हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है।
कि भाई फ्रेंड्स नहीं अगर आप बना रहे हो, अगर आप फ्रेंड्स अपना नहीं ढूंढ पा रहे हो, अपना कल्चर अपना सर्कल नहीं ढूंढ पा रहे हो, यू आर इन अ बिग ट्रबल बिकॉज कॉलेज में या ये दिस इज द ट्रुथ कि फर्स्ट ईयर में ही यू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इज अ काइंड ऑफ लाइक मेरे को लगता है थोड़ा सा एक क्या मैं बोलूँ डॉर्मेंट सा ईयर रहता है काइंड ऑफ आप फ्रेंड्स ज्यादा नहीं बना रहे होते बट यू आर वर्किंग विद द पास्ट फ्रेंड्स आपको नए उसके बीच में कुछ नए लोग मिल रहे थे यू आर मेकिंग फ्रेंड्स at least my experience was like this and then third year is a kind of bummer because third year में आके सब लोग थोड़े से करियर को लेके सीरियस हो जाते हैं like okay ठीक है now I have to do DSA I have to prepare for my interviews so I prepare for myself like बहुत सी चीजें होती है कुछ लोग डेवलपमेंट में चले जाते हैं कुछ लोग प्लेसमेंट्स के लिए प्रेप करने लग जाते हैं तो वहां पे जाके थोड़ा सा और काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के साथ जल्दी से बॉन्ड करना जेलअप करना और फोर्थ ईयर तो अगेन वो तो पूरा आपके ऊपर है सो मतलब वही है ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाता है कि फर्स्ट ईयर में इज द टाइम व्हेन यू कैन हैव मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड देन यू जस्ट गो डाउन विद इट एंड यू हैव टू फिर वो फाइंड काम के योर फ्रेंड्स नहीं इनर बनते हैं सर्कल मतलब उसके बाद ऐसा होता है कि हाँ क्लास के अंदर काम आ रहा है तो हाँ काम के फ्रेंड बना लिए बट क्लास के हाँ बाहर पता नहीं है या पर्सनल लाइफ के मतलब बारे वो में ज्यादा दोस्त कुछ नहीं पता रहते नहीं है काइंड ऑफ वो लाइक एक्विटेंसेस बन के रख जाते हैं कि हाँ भाई जानते हैं हाँ हम इनको दोज आर द जानते फोन नोन हैं नंबर पीपल है जिससे भाई मेरे को कोई इनका मेरे काम है पास कुछ है जानते चाहिए हैं तो हाँ मैं बट उसको ऐसे व्हाट्सएप रैंडमली रैंडमली करूंगा कॉल कि लगा भाई के आई नीड हेल्प कैन यू प्लीज वो वाली बात 12 है ना बजे कि रैंडमली कॉल लगा के 3 घंटे बात नहीं कर सकते हाँ विदाउट इवन हम्म नोइंग कि किस चीज पे बात करनी है जो अपन स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रहे थे तो इट इज वन ऑफ द फैक्टर मेरे को तो लगता है कि हाँ तुम्हें पहचानना है कि हूँ आर योर पीपल तो मेरे को तो यही चीज लगती है कि रैंडमली कॉल किया 3 घंटे पता नहीं चले और पता भी नहीं था किस चीज पे बात करनी है जस्ट एंड करते गए करते गए करते गए लाइक मेकिंग फ्रेंड्स इज आल्सो एक वो वाली बात हो जाती है ना कि लाइक वो प्रूव करते हैं कि तुम्हारी नेटवर्किंग स्किल्स कैसी हैं लाइक तुम कनेक्शंस कैसे बिल्डअप कर पाते हो लोगों से हमारे कॉलेज में जैसे फॉर फॉर पर से एग्जांपल मैं बताऊं तो हमारे स्टैनफोर्ड में अराउंड हमारे ही बैच में अराउंड 3500 टू 4000 स्टूडेंट्स थे नाउ ये बहुत बड़ा नंबर होता है सिर्फ एक बैच में इतने लोग होना बहुत बड़ा नंबर होता है बहुत लोग एंड आई गेट सरप्राइज जब मेरे कॉलेज के जूनियर्स आके मुझे ये बोल देते हैं कि भैया वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी फ्रेंड जिसके साथ या तो मैं काम कर सकूं या तो मेरी वाइब मैच हो रही हो और जब ये बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता हूँ क्या इतने लोगों में तुम्हें अपने मतलब का बंदा नहीं मिल पा रहा जिसके साथ तुम्हारी वाइब मैच हो रही भाई डेफिनेटली वहां पे मैं तो सीधे बोलता हूँ तुम्हारे अंदर दिक्कत है bro। क्योंकि अगर तुम इतने बड़े ग्रुप में भी लोग नहीं ढूंढ पा रहे इट इज द प्रॉब्लम विद यू ब्रो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा तुमको तुम्हारे अंदर कुछ तो दिक्कत है मतलब यार वन ऑफ द पॉइंट आई थिंक जो मिस कर देते हैं ना वो ये है कि खासकर अब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो इतना नेचुरल भी नहीं होता फ्रेंड्स बनाना हाँ प्लस तुम्हें टाइम हाँ देना पड़ता है बहुत प्रॉब्लम नहीं इतना लगती टाइम लोगों इन्वेस्ट को करोगे लोगों को लगता है हाँ कि ठीक है फ्रेंड्स नहीं है तो भी ठीक है फ्रेंड्स है तो भी ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं लगती है उनको ना दैट्स नॉट बट फिर तुम्हें एक्शन से पता बट चलेगा वही कि बात है कॉलेज लाइफ उसके हार्ड होती वजह जा से रही ही है लोग हाँ हाँ तुम आइसोलेट होते जा रहे हो लाइक तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए लोग नहीं है जनरली बात करने के लिए लोग नहीं है कॉमन विजन शेयर करने के हाँ लिए लोग नहीं है मेरे को एक चीज लगती है कि लोग है ना आई थिंक इतना टाइम इन्वेस्ट करने से डरते हैं जस्ट ऐसे मेल फ्रेंडशिप में भी कि अब नए लोग हैं अपन भी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आए तो इतना अपन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक टिक भी इसलिए पाए और इवन आगे भी वन ऑफ द फैक्टर यही रहने वाला है कि अपन कितना आपस में टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि वीकली 1-2 घंटा इवन अगर अपन दोनों दूसरे चीज पे भी काम कर रहे हैं तो बात करी अपन ने आगे होके कॉल किया कि हाँ क्या चल रहा है कैसे चल रहा है तो ही तुम अप टू डेट रह पाते हो किसी की जिंदगी से एक बार वो वाला पॉइंट चला गया तो फिर वही पॉइंट आ जाता है कि अब मैं क्या बात करूं हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो हाँ तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है फ्रेंडशिप में भाई बट एक और मुझे फ्रूटफुल एक और रिजल्ट जो होते हैं चीज लगती है जो मैंने लाइक अभी नोटिस करी है कि लोग पता नहीं क्यों फ्रेंड्स ये क्यों ढूंढ रहे हो तुम मतलब ये लेजिट लोगों के वर्ड्स हैं लोगों के मैं कोट करूंगा उनको हाँ कि भैया मुझे कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिसके साथ मैं प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट कर सकूं या जिसको काम आता हो जो जानता है प्रोजेक्ट्स बनाना जानता है चीजें जानता है उसको नोड जेएस तक नहीं आता भैया वो तो अभी एचटीएमएल सीएसएस भी नहीं उसको समझ में आता मैं क्या बात करूँ उससे बट भाई यही मैं बोल रहा ठीक है डेफिनेटली दिस इज अ गुड थिंग अगर तुम्हारे फ्रेंड की स्किल सेट्स उसके जो वर्क प्रोफाइल है वो तुमसे मैच कर जाए इट्स अ प्लस वन डेफिनेटली अ प्लस वन आई वोंट डिनाई दैट बट यार ये जरूरी नहीं है कि तुमको अगर दोस्त चाहिए तो तुम
मतलब इतना जज करके किसी को दोस्त बना हाँ रहे हो मतलब तुम, है ना? तुमको टाइम देना पड़ेगा। अगर हो सकता है, ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे उसको नहीं आता है डेफिनेटली। हाँ, हम ये भी कहते हैं कि आपको अपना सर्कल हमेशा सोच के बनाना चाहिए, सही बात, बिल्कुल सही बात है। बट दैट मीन्स यार ऐसा है कि तुम सर्कल ऐसा ना बना लो जो तुमको बर्बाद कर दे। बट सर्कल तो बनाओ ऐसे। बट ठीक है, किसी को नहीं आई आता। थिंक बर्बादी के पॉइंट मेरे नहीं को होते एक भाई चीज ये, बर्बादी के पॉइंट लाइक नशे और ये सारी चीजें होती है कि हाँ भाई हाँ, अगर तुम्हारा सर्कल इतना बहुत कैंसर है, तो ठीक है वहां पे तुम कि गलत मतलब ये सर्कल में हो एस्केप भाई। मैकेनिज्म, हाँ वहां ये पे सारी गलत चीजें सर्कल में हो। एस्केप मैकेनिज्म है कि फ्रस्ट्रेशन के हम्म अंदर नशे कर रहे हैं, या फिर लाइक अब तो सोशल मीडिया भी एडिक्शन बन गया है कि सोशल हम्म मीडिया पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अपने भी फ्रेंड्स रहे हैं दिन में 10-10 घंटे इंस्टाग्राम चलाते हैं। हम लोगों की तो देख के यार पड़ जाती है वे कि इतना कैसे। हम्म, बट दीज आर लाइक ऑल ऑफ एस्केप मैकेनिज्म। बट एट द सेम टाइम मतलब फिर अपने को ऐसे लोग भी मिले हैं जो काफी कोलैबोरेट करते हैं, मतलब पता नहीं जिंदगी में 4-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। कोई ग्रुप मिल जाता है कि चारों के इंटर्नशिप लगी हुई है और मतलब धांसू प्रोजेक्ट बना रहे हैं एकदम। तो अदर साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि तुम्हें हाँ अपने जैसे ग्रुप मिल गए तो तुम्हें इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना काम होगा। अगर तुम सब सेम पैशन शेयर करते हो तो मजा भी आएगा काम करने में। जो भी काम करोगे ट्राई करना चाहिए एक्चुअल में। वन ऑफ द थिंग मेरे को जो लगती है कर सकते हैं कि इंटेंट मैटर्स। कि अगर कोई इंसान अभी तुम्हारे लेवल पे भी नहीं है टेक्नोलॉजिकली, फ्यूचर में उसका इंटेंट कैसा है कि लर्निंग को लेके, कोलैबोरेट करने को लेके, सेम विजन शेयर करने को लेके। अगर तुम्हें वो दिखता है, और वो भी तभी दिखेगा जब लाइक तुम थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे टाइम किसी के स्पेंड साथ, करो, हाँ। तो तुम्हें अगर पता चलता है कि हाँ इसके अंदर भी वो भूख है, तो काम कर सकते हैं। क्योंकि लर्निंग इज अ प्रोसेस की सीख जाओगे, इतना फर्क नहीं पड़ता। लर्निंग में भी टाइम इन्वेस्ट करोगे सीख जाओगे। किसी को नोट जेएस नहीं आता, नोट जेएस में टाइम इन्वेस्ट करोगे सीख जाओगे। बट कोलैबोरेट करना इज अ स्किल, और ये तो ऐसी स्किल है कॉलेज के बाद भी काम आएगी। हम्म मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस में पढ़ाते हैं लोग, कोर्सेज लेते हैं इस चीज के। बट जब भी तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज होगा हर जगह काम आएगी। तो कॉलेज तो मतलब ऐसा है ना कि प्लेग्राउंड है रियल वर्ल्ड के लिए, कि यहाँ पे तुम टेस्ट कर सकते हो वाइल्ड अपने सारे प्लेग्राउंड, स्किल्स को। हाँ। बहुत ही कि अपन वाइल्ड एकदम बच्चे भी प्लेग्राउंड नहीं है। रहे हैं, अपन एकदम बच्चे भी नहीं रहे हैं लेकिन एकदम अडल्ट भी नहीं बने हैं हाँ, कि वी आर इनटू दैट फेज कि हम हाँ। अब लाइक एडल्टिंग कहते हैं तो जिसको तुम कि अपनी हाँ थ्योरीज we टेस्ट are कर now- सकते हो कि हाँ मेरी थ्योरी लेके है कि फ्रेंडशिप ऐसे वर्क करनी चाहिए, कोलैबोरेशन ऐसे वर्क करना चाहिए। यू कैन टेस्ट इट आउट काफी। और हेल्प भी करता है, मतलब अगर तुम फिगर आउट कर लो कुछ चीजें कि हाँ दीज आर द थिंग्स मैं कैरी ऑन करना चाहूंगा थ्रू आउट द लाइफ, या फिर जो भी है अगला फेज रहेगा जर्नी का। बट इट्स अ गुड थिंग। बाकी ये कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन वाली चीज, मेरे को लगता है ये वाला माइंडसेट थोड़ा सा लाइक फ्रेंडशिप ग्रुप्स और पर्सनली भी लाइक ग्रोथ किल कर देता है शॉर्ट टर्म में। मतलब मेरे को तो वो कोट याद आता है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। हाँ, हाँ, कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में तुम्हें लगे कि मैं अकेला अगर चलूंगा तो काफी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वर्क के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं यार। तुम्हें रिलायबल इंसान चाहिए, तुम्हारे मॉरल कोड शेयर करने वाले इंसान चाहिए, जिनके साथ तुम काम कर सको, जिन पे तुम डिपेंड कर सको कि जब तुम्हारा मूड डाउन चल रहा हो या फिर तुम्हारे वर्क को लेके भी डाउन साइड आ रखे हो, तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। मतलब तो हम्म अब तुम हमेशा compete ही करते रह गए जो भी तुम्हारे पीयर्स थे उनके साथ, या फिर जो भी तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप ही थे, तुम उनको नीचा ही दिखाते रह गए, या फिर तुम खुद उनको देख के नीचे देखते रहे कि यार ये तो इतना कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा। तो बहुत दिक्कत आएगी, माइंडसेट की बहुत दिक्कत आएगी एक्चुअल में। कोलैबोरेट करने में मेरे को लगता है इसमें सिर्फ अपसाइड ही है। जब तक तुम ये कंपटीशन वाला माइंडसेट हटा देते हो, पूरा ग्रुप ही पॉजिटिव ग्रोथ करता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है ग्रुप की ये करने से। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली और फिर जो दूसरा सी है यहाँ पे कंपैरिजन, मेरे को यही लगता है भाई ठीक है, कंपैरिजन ठीक है, कंपैरिजन करते रहना चाहिए, डेफिनेटली करते रहना चाहिए। बट कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए कर रहे हो, सो दैट यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ डे बाय डे, नॉट कि भाई जैसा तूने बोला कि हाँ सामने वाला जो है यार, सामने वाला ऑलरेडी भाई पता नहीं उसको इतना कुछ आता है, उसने इतने प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, ही हैज डन सम इंटर्नशिप और समथिंग, बट मैं अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
है ना, मैंने अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा हूँ भाई। वो कंपैरिजन क्यों कर रहे हो भाई उसकी? भाई जैसे कि अपन पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसकी लाइफ क्या है, यू डोंट नो। वो कहाँ से आ रहा है, उसकी बैकिंग क्या है, कैसा उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या है, है, उसकी तुम्हें नहीं पता। अपब्रिंगिंग क्या रही है, हाँ, वो लाइफ को कैसे देखता है, इट्स वेरी अलग डिफरेंट। चीज है भाई। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम अलग चीज है। एवरीबडी हैज देयर ओन पाथ। कोई एक सेट पाथ नहीं है कि भाई हाँ मुझे अभी, मैं सेकंड ईयर में हूँ तो मुझे अभी तक इतना आना चाहिए, आई शुड हैव एन इंटर्नशिप इन माय हैंड, आई शुड हैव दिस, आई शुड हैव दैट। नहीं भाई, ये नहीं। ऑल यू कैन सी इज कि भाई अगर हाँ ठीक है, एक महीने पहले आई वॉज एट दिस पॉइंट, मैं 10% पे था किसी चीज। सो अभी एक महीने बाद आई शुड बी ऑन 15%, 20%, समवेयर मोर देन दैट। दैट इज अ कंपैरिजन जहाँ पे तुम अपने आप को ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये वाले कंपैरिजन कर रहे हो यार कि भाई somebody is on 50%, आई एम ऑन 10%, तो मेरे को नेक्स्ट मंथ में 50% पहुंचना है, वो यार दैट इज अगेन हाइपोथेटिकल, वो ये तुम पॉसिबल नहीं है। 50% पहुंच भी जाओगे ना, फिर तुम वहां पे देखोगे कि समवेयर इज ऑन 100% अब एंड वो आई एम ऑन 70% पे है 50%। कि अब मैं क्या करूं, तो तुम वो 50% को सेलिब्रेट भी नहीं करोगे, अब तुम खत्म ये ही नहीं रहोगे कि रहेगा। यार कोई 70% पे बैठा है और वो कि 10 to 50% जाने का कोई मतलब ही नहीं बचा ना। तुम्ही को नहीं, मैं तुमसे पूछ दूंगा, तुमको ही नहीं मालूम है कि तुम क्यों आए, तुमने ये क्यों किया। तो तुम अपनी जर्नी एंजॉय नहीं किया ना फिर, कि यार मेरे को तो अब 70% पे जाना है, ये तो तुमने अपने आप को इटर्नल अप्रिशिएट ही नहीं डिलेमा किया। है भाई वर्ल्ड का। ग्रीड। है ना। हाँ भाई। ग्रीड भी ग्रीड नहीं, वाली जस्ट चीज। ईगो, आई गेस कंपैरिजन, हाँ, कि अपन अपनी सेल्फ एनवी वर्थ इससे जिसको बोलते पहचानते हैं हैं। कि अपने आसपास वाले लोग कितना अच्छे हैं, या हम्म। फिर जो भी अपने मार्कर्स होते हैं। अब हर हर किसी के दिमाग में अपने अपने मार्कर हो सकते हैं कंपैरिजन के, बट सब डिल्यूजन है। मतलब तो फिलोसफी पढ़ोगे या साइकोलॉजी पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज डिल्यूजन, मतलब ये जो कंपैरिजन वाले क्राइटेरिया है, इस पे भी आई थिंक ऐसे अपन और बात करेंगे आने वाले टाइम ऐसे में। हाँ, ऐसे सीन में मेरे को एक और बस मैं लास्ट लाइक यही कहना चाहूंगा। ऐसे सीन में मेरे को एक ये याद आता है कि जो मैं और दिपेश कल बात भी कर रहे थे कि हाँ one thing which we did correct in our time, in our like early college age, कि अपन दोस्ती सबसे रखते थे, जान पहचान सबसे थी। हाँ उसके बाद हम लोग अपना सेग्रीगेट करके रखते थे कि हाँ भाई ये बंदा इस काम का है, वो बंदा इस काम का है, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा वैसे चिल करूंगा, इसके साथ वैसे चिल करूंगा, इसके साथ वैसे चिल करूंगा, बट कनेक्शन सबसे बना के रखते हैं। ये नहीं है कि प्योर किसी भाई के साथ नहीं था, कोई हाँ मतलब कि ऐसा दिक्कत नहीं था, पर्सनल दुश्मनी भी नहीं था, और सब लाइक अच्छा थे, जस्ट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अलग था कि बस हाँ, मैं और किससे कितनी बात करता हूँ। हाँ, कितने इन्वॉल्व है बाकी अपन बात, किसके साथ, वही हाँ। हाँ, बाकी बात सबके साथ होती थी और सबके साथ बहुत ही अच्छी होती थी, मतलब मजा ही आता था, कुछ ना कुछ इवन अलग ही मिलता है इवन आज करने भी के लिए। मैं देखता हूँ तो आई हैव लाइक प्रीटी गुड कनेक्शन विद माय पीपल, जिनको मैं जानता हूँ मानता हूँ, उनके साथ आज भी मेरी बातें होती हैं, तो ऑलवेज चिल, हमेशा एक अच्छी अच्छी कॉन्वर्जेशन ही होती है वो, तो मजा आता है मैं तो देख अपने कॉलेज को है ना, बाकी हर चीज में गाली देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था अपने टाइम पे, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे लाइक 3 साल ऐसे ही गए। पानी नहीं बट आता एक चीज था। के लिए मैं, एक स्टैनफोर्ड। चीज के लिए मेरे को है ना अपना, हाँ, एक चीज के लिए मेरे को अपना कॉलेज जरूर पसंद आता था कि पूरे इंडिया से लोग आते थे। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी टू मीट सो मेनी डिफरेंट पीपल, और इतने डिफरेंट कल्चर से जो आ रहे हैं ना भाई, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि मैं अगर यहाँ के किसी लोकल कॉलेज में जाता, एक जयपुर के कॉलेज में जाता राजस्थान में, तो मोस्टली लोकलाइट्स ही आते हैं, सेम कल्चर के लोग ही आते हैं। जो अपने स्टैनफोर्ड में जाके मिला मेरे को कि काफी काफी मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग थे, तो मजा ही आ गया उस चीज में। तो इवन दो आज भी मतलब इतने नए नए सिटीज और टाउन्स के लोग मिलते हैं, और तुम्हें पता चलता है। पहले तो अपना वर्ल्ड व्यू ऐसा ही होता था ना कि ये मेरे दोस्त है तो दुनिया ऐसे ही काम करती होगी। फिर हम लोग जैसे हिमांशु से मिले थे, इसने हमें यूपी के कल्चर के बारे में, बिहार के कल्चर के बारे में बताया, तो हमें डिफरेंस पता चला कि लोग अच्छा इतना डिफरेंटली सोचते हैं सेम चीज के बारे में, जैसा हम राजस्थान में नहीं सोचते। कुछ चीजें जिनके बारे में हम बहुत केयर करते हैं और लाइक वहाँ के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम्म। कुछ चीजें हैं जो वहाँ के लोग बहुत केयर करते हैं, तो उनके तुम्हें बिहेवियर में भी दिखेगा, बट हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें थोड़ा अजीब लगता है। बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी होता है। इस चीज के लिए कल्चरल तो अपना कॉलेज एक्सचेंज, है यार हाँ। भाई, और बहुत अच्छा था, जरूरी है। मजा आया। अगर मैंने एक चीज देखी है, इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, और अगर तुमको इंडिया में कोई ग्रो करना है, कल को मान लो तुम कोई बिजनेस भी कर रहे हो, तुम कल को, मैं इनफैक्ट ये भी करता हूँ, चलो एकदम बेसिक टर्म में आता हूँ, कोई कॉर्पोरेट में भी है ना, तो तुम्हें नहीं पता है कॉर्पोरेट में तुम्हारे साथ में जो टीम काम करने वाली है वो कहाँ कहाँ से आ रही है, उनकी क्या माइंडसेट रहने वाला है, तुम्हारा मैनेजर किस माइंडसेट का हो सकता है ना। देयर कुड बी डिफरेंट लाइक मल्टीट्यूड ऑफ सिनेरियोज जो कुछ हो सकते हैं। सो द मोर यू नो कि भाई हाँ, मैं इतने तरह के लोगों से आज तक मिल रखा हूँ, इंटरेक्ट कर रखा हूँ, द मोर यू इन्वॉल्व इनटू अ पर्सन कि हाँ भाई, नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसे किसी पर्सन से ज्यादा मिलता हूँ तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि हाँ मुझे कैसे हैंडल करना है सिचुएशंस को, एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डू फॉर माई सेल्फ।
कि मैं उसमें सबसे बेस्ट अपना आगे बढ़ता हूँ। तो भाई इंडिया मजा इज भी अ आता वेरी है, डाइवर्स। मतलब एक ही जिंदगी है, इतने जितना एक्सपीरियंस लाइक अभी तो खासकर अपनी जो एज है हाँ ले लो, बाद में तो इतना टाइम भी नहीं मिलेगा, हम्म अब फैमिली वगैरह बन जाएगी तो राइट नाउ तो है, मतलब पूरा टाइम वगैरह है, एक्सपीरियंसेस है लाइफ के अंदर, तो इट्स गुड, मजा आता है ये सारी चीजें करने में भी। अच्छा तो चलो थोड़ा सा, हाँ मूव ऑन करते हैं, हाँ लेट्स बोल रहा था कुछ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या मतलब क्या टेक हाँ टेक पे मेरे पास, टेक पे थोड़ा सा मूव ऑन हाँ करते मेरे हैं या पास मेरे फिर? पास एक अच्छा टॉपिक है हाँ अपना हाँ टेक का इंट्रो लेने के लिए। हाँ हाउ यू गाइस गॉट इनटू कोडिंग, ओके। ये हर सीएस के लिए मैं हाँ मैं वही सोचा था, सबसे हर्ष अच्छा हर्ष किस्सा चालू है। करे तो सबसे अच्छा है, बिकॉज हमसे सबसे ज्यादा हाँ, हिस्टोरिकली हर्ष ही है। हर्ष इज द मोस्ट वेटरन कोडर अमंग अस। तो वेटरन। कोडिंग से देखो, शुरुआत से शुरू करें हाँ शुरुआत तो से शुरू करते हैं। मेरा ताल्लुकात कंप्यूटर से 2010 में हुआ था। मेरे हम्म, घर वालों ने डिसाइड किया कि वो हमें एक कंप्यूटर खरीद के देंगे, और ठीक ठाक स्पेक का, वो भी इट्स नॉट बैड स्पेक, लाइक आई थिंक सो उस टाइम पे i3 फर्स्ट जेन था मेरे पास, और एक जीपीयू भी था। ठीक है, तो मैं और मेरा भाई, ठीक है, उस पे बहुत सारे गेम्स खेलते थे, बहुत सारे, लाइक हम पायरेट करके लाते थे, तो सीढ़ियाँ मिलती थी पायरेट 40-40 रुपए के अंदर, है ना, लाइक वो बेसिकली बर्न कर देते थे उसके अंदर टॉरेंट से डाउनलोड करके, तो हम इंस्टॉल कर लेते, आधी चलती थी आधी नहीं चलती थी, पता नहीं। ठीक है, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट जागरूक हुआ कि कैसे बनते हैं ये गेम। ठीक है, वहां से मेरा इंटरेस्ट जागरूक हुआ कि कैसे मॉड करते हैं इस गेम को। मेरे को हैक करना था, लाइक बहुत सारे गेम उस टाइम पे 6 क्लास के अंदर, भाई मेरे को हैक करना था गेम, है ना। तो मैंने एक देखा कि मॉड कैसे करते हैं गेम को, चीट इंजन क्या होता है, ठीक है, एंड उन चीज़ों से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि गेम बनते कैसे, लाइक हाउ डू वी मेक गेम्स। तो मेरे को पता चला भाई कोडिंग नाम की चीज़ होती है, ठीक है, लाइक हम वैसे पढ़ते भी आ रहे थे HTML CSS, है ना, लाइक सिक्स्थ में, हमारे हाँ अपने को हमारी CSS, हमारे स्कूल पास में ये चीज CSS अच्छी थी, CS था सिक्स के HTML अंदर। CSS। तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, तो कैसे करते 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 नाइन्थ में एक ऐसे काइंड ऑफ ट्रिगर हिट हुआ, समर वेकेशन आया। समर वेकेशन के अंदर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना गेम बनाऊंगा रैंडमली। नाइन्थ में? तो मैंने नाइन्थ में, डैम। नाइन्थ के समर वेकेशन, हाँ। 2018। तो हाँ, तो नाइन्थ के समर वेकेशन के अंदर लाइक एक चैनल आता था यूनिटी का, ब्रैकीज करके, ठीक है, अब शायद तक उन लोगों ने बंद कर दिया, बट ब्रैकीज करके एक चैनल आता था, वो बहुत फेमस था यूनिटी में वो ट्यूटोरियल्स देने का। तो मैंने जस्ट ट्यूटोरियल फॉलो किया कि कैसे एक गेम बनाते हैं, और उसके अंदर मेरे को पता चला, ओके, मैं कोडिंग से फेमिलराइज हुआ थोड़ा सा कि सी शार्प, उसमें सी शार्प में कोडिंग करते हैं, तो मेरे को कोडिंग का कॉन्सेप्ट पता चले, वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, है ना, ठीक है, ऐसे हम कुछ करके बना सकते थे। तो उस टाइम तो जस्ट मीन्स टू एन एंड था, ठीक है, कि भाई मेरे को कोडिंग से कुछ चाहिए था, तो मैंने सीखा और मैं जस्ट उसके अंदर डाल देता था। ऐसे कर करके गेम बना भी दिया मैंने फॉलो करके ब्रैकिस वाला गेम बना दिया था। ठीक है, मेरे पास अभी पड़ा होगा। एंड नाइन्थ के बाद हम लोगों ने भी फिर आई थिंक स्कूल के अंदर पाइथन सीखा, एक 10th के अंदर, और मुझे 11th 11th बहुत इंटरेस्ट टेंथ आया में Godot. पाइथन था जस्ट। आपने? हाँ, Godot. आई थिंक 11th में हाँ, था। go- 10th में पाइथन था हमारे। तो 10th में पाइथन सीखा हमने, और पाइथन में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, लाइक जस्ट क्योंकि मेरे को मैथ्स में भी ऐसे जनरली इंटरेस्ट था, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ना, ऐसे खुरे पीछे करने के अंदर, लाइक कंप्यूटर के अंदर भी मैं ऐसे खुरे पीछे करता था, है ना। तो मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी ऐसे खुरे पीछे करने में मजा आता था। तो वो एक काइंड ऑफ एक खुरे पीछे करने का टूल था मेरा, कि मैं अलग अलग अजीब अजीब से प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करता रहता था बना के। पता नहीं, दो स्ट्रिंग को लेके ये कर दो, है ना, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दो, खुद ही बनाता रहता था, मजा आता था। ठीक है, फिर 10th में सीएस रहा, मैंने पाइथन सीखी उसमें थोड़ी सी, 11th में सीएस रहा, मैंने पाइथन सीखी उसमें, और मैंने गेम भी बनाया उसके बाद फॉर सम रीजन। ठीक है, पर मैंने कोडिंग में
इंटरेस्ट वहाँ से जागरूक हुआ। और फिर दैट मैंने वाज सोचा कि मेरे को, हाँ, मेरे को गेम डेवलपमेंट करनी है ना, मेरे को प्रोफेशनली गेम डेवलपमेंट करनी है 9th से। तो कैसे करूं? अब इंडिया में गेम डेवलपमेंट की कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। तो इंडिया में गेम डेवलपमेंट तुम्हें करनी है तो प्रॉब्लम तुम्हें इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। तो आई फिगर आउट कि हाँ, मेरे को इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, मेरे को सीएस लेना पड़ेगा, मेरे को कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जाना पड़ेगा, मेरे को जेई करना पड़ेगा। तो वही, मैंने फिर 11th में कोविड, 11th में एंड तक कोविड आ गया था। फिर 12th में पूरा कोविड रहा। मैंने घर पे रह के लाइक बकचोदी करी होगी कोडिंग के साथ, थोड़ी सी ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। बट उसके बाद लाइक कोविड के बाद में मैं कॉलेज के अंदर आया और फिर मैंने कोडिंग फुल ऑन स्टार्ट की, इवन फर्स्ट ईयर से भी। लाइक फुल ऑन जस्ट जो भी मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था कोडिंग के अंदर, लाइक पाइथन के अंदर जो भी चीज़ें इंटरेस्ट आती थी, फिर मैं वो करता था। ये दैट्स इंट्रोडक्शन में मेरा ये था। दैट्स तुम अ लोग दैट्स बताओ। दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग हम्म। स्टोरी देखा जाए तो मतलब लाइक हम्म। तू फिर भी मैं यही कहूंगा हाँ कि तुम कोडिंग से फिर भी बहुत जल्दी लाइक इंट्रोड्यूस हो गए अपार्ट फ्रॉम मी लाइक ओके सो नाउ हाँ। मैं जैसे मैं अपना बताऊं सो आई गेस आई एम द मोस्ट न्यूबी इन दिस ग्रुप इन थ्री ऑफ अस कि जिसने कोडिंग स्टार्ट करी होगी बिकॉज लाइक ठीक है मेरी मैं हिस्टोरिकली बताऊं तो देखो मैं सबसे पहले अगर मेरे को कंप्यूटर्स में मैं अगर कंप्यूटर्स में आऊँ तो मेरे को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट भी मुझे भी लाइक वही गेमिंग की वजह से आया था आई लाइक वी यूज्ड टू लिव इन पंजाब एट दैट टाइम सो पंजाब में क्या था कि वहाँ पे ना गेमिंग का कैफेज वगैरह बहुत वो है प्रोमिनेंट है वहाँ पे सो मैं आई स्टिल रिमेम्बर मेरा फ्रेंड था एक पीयूष करके एंड हम लोग ऐसे ही लाइक उस टाइम पे क्या होता था ना 5 रुपए में लाइक उनको 60 मिनट्स का प्ले टाइम देते थे वहाँ पे गेमिंग कैफेज देख रहे हैं और वहाँ पे ऐसे वाई सिटी सैन एंड्रियास लाइक कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा मैंने उस टाइम पे ऐसे ही खेली हुई है मेरे को आई स्टिल रिमेम्बर दैट वो जो भी थे वो पुराने गेम्स होते थे वगैरह सब सो हम्म। वो बड़ा मजा आता था मेरे को कि हाँ यार ये क्या भाई ये क्या चीज़ है यार ये तो मतलब बवाल चीज़ है यार सैन एंड्रियास में उस टाइम पे एक लाइक आई रिमेम्बर कि एक मॉड आता था जिसमें 2 प्लेयर्स खेल सकते थे भाई भाई मैं बोला यार ये तो बवाल चीज़ है वहां से लाइक मेरे को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आया फिर उसके बाद लाइक मेरे स्कूल में हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही थी एंड उन्होंने फिर कंप्यूटर के बारे में और बात बताई वगैरह चीज़ें बताई फिर मेरे को दूसरा देन देयर वाज माय अंकल वाज लाइक मतलब वो थोड़े से लाइक टेक गीक थे उस टाइम पे एंड ही उनके पास लैपटॉप वगैरह था तो उन्होंने मेरे को फिर ना लाइक अच्छे से पीसी से इंटरेक्ट करना वगैरह जो होता है उन्होंने मेरे को शुरुआत कराई थी जहाँ पे मैं MS वर्ड कर पा रहा हूँ पेंट कर पा रहा हूँ वहाँ पे मैंने लाइक वैसे मैंने बिगनिंग करी थी अपनी एंड देन लेटर ऑन वही कि मतलब अब हाँ फिर मेरे को भी ऐसी बात लाइक मैं सिक्स अराउंड सिक्स की बात होगी जब मैंने फर्स्ट टाइम पायरेटेड गेम्स अपने पीसी पे चलाने की कोशिश करी एंड टोटली मेरे से नहीं हुआ मेरे को नहीं समझ में आया बट लकीली मेरे एक नेबर भैया थे आई स्टिल रिमेम्बर मेरे एक नेबर भैया थे मैंने उनको बुलाया कि भैया ये मेरा पीसी है और मेरे पास ना उस टाइम पीसी भी बहुत ही खुद्दू सा पीसी था लाइक बहुत ही खुद्दू सा पीसी था उसमें कोई जीपीयू भी नहीं था वो इंटेल का पता नहीं कौन सा मेरे एक्चुअली पापा लेके आए थे पापा के मतलब ऑफिस से उठा के ले आए थे वो हम्म। तो बहुत ही खुद्दू सा पीसी था उसमें ज्यादा कुछ चलता नहीं था तो बस मेरे को वही मेरे को याद है मेरे जो भैया थे मैंने भैया को बुलाया भैया ने बताया कि ये तेरे कंपेटेबल ही नहीं है तेरे पीसी में नहीं चल पाएगा मैंने वो ऐसा भी चीज होती है ये भी बात होती है मैंने पता ही नहीं है भाई ये क्या चीजें होती है हमको तो ये सीधी पता था ना सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमें तो बस ये पता है उसके आगे टेक्निकल टर्म्स क्या होता है भाई मेरे को कुछ नहीं मालूम था उस टाइम पे एंड देन लेटर ऑन मेरे को याद है फिर लाइक पढ़ाई वढ़ाई को भी लेके था पापा को भी अपने काम रहते थे देन हम वी गॉट अ ऑल इन वन डेस्कटॉप इन आवर हाउस और उसमें उस टाइम पे इंटेल पेंटियम था दैट वाज दैट दिस इज समवेयर अराउंड 2012 आई गेस 2012 के अराउंड में एंड वहां पे फिर मेरे को याद है मेरे स्कूल में भी लाइक उन्होंने हमें से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस वापस और करा लाइक मेरे को याद है पाइथन उन्होंने चालू कराई थी पाइथन एंड जावा पाइथन में एक टर्टल करके एक लाइब्रेरी आती थी आई गेस वो उन्होंने उस टाइम पे शुरू शुरू में वो करवाई थी GUI मतलब उसमें तुम ड्रॉ व्रॉ कर सकते थे लाइक कोड पे कोऑर्डिनेट्स वगैरह डाल के वो स्क्रीन पे ड्रॉ करता था एंड वो थोड़ा सा एक अमेजिंग चीज लगी फिर जावा वावा हमको एकदम बहुत ही बेसिक्स पढ़ाई थी एंड जब तक मैंने ये स्टार्ट किया मैंने वो स्कूल छोड़ दिया एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई कंडीशन जैसे कि मैं लाइक मेरा मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है सो मैं स्कूल्स बहुत शिफ्ट किए मैंने अपनी लाइफ में एंड जो मैं फिर उसके बाद मुंबई आया मुंबई वाले स्कूल में अनफॉर्चुनेटली आई मेरे को CS मिल नहीं पाया तो CS मिला नहीं वहाँ पे सो वहाँ से फिर मेरा CS कट डाउन हो गया थोड़ा सा बट देन जब मैं लाइक अपने जेई के टाइम पे था कोविड आया कोविड के टाइम पे अगेन मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि भाई एक तो पहले मैंने उस टाइम पे देखता था कि सब लोग को CS करनी है क्यों करनी है व्हाट इज द रीजन कि सब लोग CS करना चाहते हैं और एट द सेम टाइम मेरे एक अंकल हैं उनकी लाइक वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनकी जॉब भी उसमें लगी थी सो आई वाज क्यूरियस कि आखिर है क्या ये चीज़ इतना पैसा मिल रहा है यहाँ पे पैसा भी बहुत है यहाँ पे मतलब सब लोग जा भी रहे हैं कर भी रहे हैं चीज़ क्या है
तब मेरे को याद है वहाँ पे मैंने पहली बार कोडिंग वोडिंग देखी, अच्छा क्या होता क्या है, चीज़ें क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। ऑल्दो मैंने किया नहीं, बिकॉज ना मेरे पास उतना टाइम था, बिकॉज मैं जेई की प्रेप कर रहा था, प्लस मेरा पीसी भी उतना कुछ हार्डकोर बढ़िया पीसी तो था नहीं कि मैं इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें करूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत लाइक 3D मॉडलिंग वगैरह, फिर मेरा लैपटॉप आया बहुत, मैंने 3D मॉडलिंग वगैरह करी, थोड़ा बहुत लाइक देखा भाई हाँ ठीक है कोडिंग वोडिंग होती है। देन मैं कॉलेज में आया, मैंने इसलिए मैं कॉलेज में ही आके मैंने जो ही चालू किया। लकीली जो मेरा पहला प्रोफेसर था कॉलेज में, हमारा एक क्लास होती थी फंडामेंटल से नहीं आया एमएल करके, दैट प्रोफेसर वो फर्स्ट डे पे ही उसने भाई हमें सीधे एमएल मॉडल्स हमें एमएल से मॉडल बनाने सिखा दिए। उसने बोल रहे भाई रिग्रेशन ट्रीज हैं, ये करके आओ, जाओ तुम डिसीजन ट्री बना के लाओ, कोड करके लाओ। एंड वी डोंट नो एनीथिंग, मैं मुझे तो बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं क्या है ये। उसने बस बोला, मैंने गूगल करा भाई, वहां से जितना समझ में आया करा, पाइथन के पता नहीं कितने 50 कोड लिखे, 100 कोड लिखे, उसने बोला कि 100 मल्टीपल फंक्शंस बना के आओ, मुझे नहीं पता क्या बनाना है। एंड दैट वाज हाउ आई गॉट इनटू कोडिंग। एंड उसके बाद से लाइक तो फिर तो कॉलेज की चीजें हैं, देन लाइक एवरी अदर पर्सन गोज ऑन डिस्कवरिंग। बस यहाँ पे हाँ एक चीज़ थी कि मेरे को थोड़ा सा और टाइम लग गया कॉलेज में आईवेल से, बिकॉज मेरे को कोई ऐसा सीनियर गाइडेंस मिली नहीं, और मुझे डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा, हर एक चीज़ को करके समझने में बहुत, टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ टाइम। So that was how I got into coding and all. Yeah. मेरा अगर मेरा बताऊं तो अगेन मैं और हर्ष सेम स्कूल में पढ़े हैं टिल 10th। उसके बाद मैंने जेई के लिए स्कूल छोड़ दिया था, बट हम लोगों को 6th क्लास में स्टार्ट करवा दिया था HTML CSS। और एक चीज मेरे को अभी भी याद है, हमारे स्कूल के कंप्यूटर्स में राइट नाउ तो अब सॉफ्टवेयर में आके पता चलता है कि लिनक्स इज समथिंग जो सबको आनी चाहिए, CS के अंदर हम्म। काफी यूजफुल ओएस है। उस टाइम में हमें आइडिया नहीं था, बट हमारी स्कूल वालों ने एट दैट पॉइंट, लाइक जब हम 6th क्लास में थे, पता नहीं आज से 10 साल पहले, उन्होंने लिनक्स डाल रखे थे, हमारे ड्यूअल बूट उबंटू कर डाल रखा रखा था, है। हाँ। उबंटू डाल रखा था। और वो बहुत अजीब लगा था, लाइक ट्रेडिशनल वे के टच अंदर, पेंट। कि हाँ। हाँ टच पेंट यूज कर रहे हैं, उसके अंदर चीजें भी काफी कीबोर्ड से चल हाँ। रही है, कमांड से चल रही है, कंपेयर टू नॉर्मल अपना जो माउस होता है। और हमारी इस चीज में स्कूल वाले थोड़े से ना, मतलब उनमें भी खुरापी ची थी। हमारे जो डायरेक्टर थे स्पेशली, तो उनको बहुत मजा आता था, वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उनको बहुत मजा आता था इस चीज के अंदर कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है तो आ जाओ इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चों को। तो हमारी स्कूल में लाइक मेरे को अभी भी याद है, सेकंड क्लास के अंदर उन्होंने प्रोजेक्टर लगाए थे, टच टच स्क्रीन वाले, जिसमें पेन से हाँ, काम होता था। टीच नेक्स्ट है। हाँ। एट दैट पॉइंट लाइक हाँ। उस समय आई थिंक इतना चलता नहीं था, वो वाला कल्चर नहीं था सब लाइक। और बाद में मतलब हमारा स्कूल भी रिग्रेस कर गया कि बाद में वापस व्हाइट बोर्ड पे ही आ गए, व्हाइट बोर्ड और मार्कर क्या से। टीचर यूज नहीं कर पाए टीचर एक्चुअली यूज नहीं कर दिक्कत पाए हुई। वो चीज। टीचर को ही समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने रिग्रेस कर दिया। बट सेकंड क्लास के अंदर हम लोग उससे इंट्रोड्यूस हो गए थे कि हाँ टीचर्स को भी थोड़ा है ना सॉफ्टवेयर के टूल्स यूज करने पड़ रहे थे, प्रोजेक्टर वगैरह की सेटिंग्स। बाकी पर्सनली फिर मेरा भी ऐसा सीन था कि 10th तक चल रहा था, मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था कंप्यूटर साइंस, और हमेशा से कि हाँ कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है, कुछ तो अलग है डे टू डे लाइफ से। प्लस गेमिंग का मेरा भी ऐसा सीन था कि मेरे पास बहुत अच्छा पीसी तो नहीं था, मतलब बिना ग्राफिक्स कार्ड का पीसी नहीं था, बट डिसेंट पीसी था मेरे पास भी। आई थिंक i3 थर्ड जेन था उस पॉइंट पे। तो वही अपने जो नॉर्मल गेम्स होते हैं, GTA वाई सिटी सैन एंड्रियास, उस टाइम में रोड रैश चलता था, और भी काफी जो अपने ओजी गेम्स थे, तो उन सब में मजा आता था। मैंने प्लस लाइक पायरेट वगैरह किए वाई सिटी के, तो थोड़ा सा खुरापेची करके मजा आया CS के अंदर। बट मैं सीढ़ियों मेरा की और हिमांशु तस्करी का करता था। सीडीज मेरा और बर्न कर हिमांशु रहे का हैं एक बैठ के। चीज इसमें है ना, मेरा और हिमांशु का एक चीज वो अलग हो गया कि हम लोग ने 10th के बाद जेई की प्रिपरेशन कर ली थी, तो हम 2 साल 3 साल तक एकदम कट ऑफ थे कट ऑफ कंप्यूटर हो गया। साइंस से, क्योंकि तो 3 साल तो हमने बिल्कुल नहीं किया। फिर वापस फर्स्ट ईयर में एक चीज मेरे को जो बहुत हेल्प कर गई, वो लाइक हर्ष का आई थिंक CS का बैकग्राउंड था। तो हर्ष को क्योंकि इतना पहले से आता था, और हम दोनों की हमारी कॉलेज में भी ब्रांच सेम है, मतलब हम तीनों की ब्रांच सेम है, बट स्पेशलाइजेशंस होती है हमारे कॉलेज में। तो हम दोनों सेम स्पेशलाइजेशन को बिलोंग करते हैं, और हिमांशु अलग स्पेशलाइजेशन में है। तो वो भी काफी हेल्प कर गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे को भी काफी वियर्ड आउट लगता था, क्योंकि मैंने इतने साल से छुआ भी नहीं था। तो कोडिंग में मेरे को भी लाइक जितना किसी भी न्यूबी को समझ हम्म। में आता है, मेरे को उतना ही समझ में आता था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। और फर्स्ट ईयर में फिर है ना, मैंने थोड़ा सा लाइक इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया अलग अलग फील्ड्स। मोस्ट ऑफ इट वाज कि जल्दी से कुछ भी सीख लेते हैं, जो भी मतलब इंटरनेट पे एडवाइस मिल रही है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो वैसा ही सब चल रहा था, बट इतना सीरियसली नहीं कर रहे थे।
सेकंड ईयर में समथिंग चेंज्ड कि मेरे को थोड़ा और सीरियसली इंटरेस्ट आने लगा। एक और चीज थी कि मैंने और हर्ष ने ना मतलब एक एक्स्ट्रा डिग्री भी ले रखी थी, क्योंकि हमें कॉलेज पे हाँ, भरोसा नहीं था। स्टैनफोर्ड तो के बाद हमने हार्वर्ड भी था आईआईटी एक। मद्रास का, आई थिंक वो डिग्री ज्यादा अच्छी है वैसे। आईआईटी मद्रास की हमने बीएस ले रखी थी, इट्स एन ऑनलाइन डिग्री, तो वो अभी तक चल रही है। बट उसने मेरे को लगता है काफी हेल्प किया हम लोगों को कोडिंग के अंदर भी, क्योंकि हम हाँ फोर्स्ड हो गए। इवन हम लाइक क्यूरियसली अगर जाके कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे ना, तो उसमें ऐसा था कि ये कोर्स कंप्लीट करना है तो तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा। और उनका पैटर्न मैं लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिग्रीज बोलूंगा। जैसा उनका टेस्ट करने का पैटर्न है ना, लाइक पढ़ाने का लेवल तो लाइक आई थिंक इंटरनेट पे सारा स्टफ अवेलेबल है सीएस से रिलेटेड, बट उस नॉलेज को टेस्ट करने का जो पैटर्न आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री में यूज होता है, दैट इज लाइक टॉप ऑफ द क्लास। मतलब उसमें तुम चीट नहीं कर सकते, या उसमें तुम है ना, मतलब ऐसा होता है ना अपने कॉलेज में तो कि एक रात पहले पढ़ लिया और एग्जाम में ए ग्रेड ले आए, एस ग्रेड ले आए। उसमें वो करना इम्पॉसिबल है कि अगर तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज नहीं पता है सब्जेक्ट की, तुम पास हो सकते हो, तुम ग्रेड्स नहीं ला सकते अच्छे, सिंपल। तो उसमें हमें काफी प्रिपेयर करना पड़ता था, और लाइक फोर्सफुली मेरे को थोड़े पाइथन समझनी पड़ी, पाइथन की लाइब्रेरी समझनी पड़ी। तो फिर मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लगा कि हाँ, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे थे। और आई थिंक थर्ड ईयर तक आते आते मेरे को काफी लाइक यूज हो गया था। प्लस थर्ड ईयर में मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए, तो उसके बाद मेरे को काफी आइडिया लग गया। काफी अलग अलग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजीज, टूल्स सब यूज कर लिए। तो नाउ तो अब लाइक इतना लैंग्वेजेस और वगैरह से फर्क भी नहीं पड़ता। एक बार मतलब ऐसा होता है कि फंडामेंटली तुम एक लैंग्वेज पढ़ लो तो फिर सारी लैंग्वेजेस सेम ही लगने लगती है, क्योंकि सबके पैराडिम्स सेम होते हैं। तो दूसरी लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क चेंज करने में इतना टाइम नहीं लगता। बट मेरे को तो सबसे बढ़िया लगा कि मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, मोस्ट ऑफ इट बिकॉज ऑफ आईआईटी मद्रास। तो एक प्रोजेक्ट से लाइक मेरे को इतना सीख गया कि फर्स्ट ईयर में मैं एक चीज करता था, अगेन इस पे भी हम बात करेंगे, जो अभी भी आई थिंक बहुत लोग करते हैं और जूनियर्स भी करते हैं, वो था ट्यूटोरियल हेल। ट्यूटोरियल आई वॉज पार्ट ऑफ दैट लाइक इन माई फर्स्ट ईयर। तो एट दैट पॉइंट मैं बहुत ही लाइक ट्यूटोरियल्स देखता था, टेक वीडियोस देखता था कि उस टाइम ऐसा होता है ना, डर होता है कि पता नहीं है कि कैसे आगे बढ़े। तो बेस्ट वे यही लगता है कि किसी ने कोर्स बना रखा है वो देख लो तो पता चल जाएगा। बट दिमाग वो कोर्स खत्म करने तक पहुंचता ही नहीं था, उससे पहले लाइक पूरी मोटिवेशन खत्म हो जाती थी। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे बीच बीच में ही छोड़ दिए ऑनलाइन, और ढंग के प्रोजेक्ट्स भी नहीं बने। चैलेंज इतना हार्ड नहीं था, तो ऑप्टिमली लर्न नहीं कर रहे थे हम। बट सेकंड थर्ड ईयर से लाइक अब तो इट्स लाइक कि मैं ट्यूटोरियल देखता नहीं मोस्टली। अब अगर कोई नया फ्रेमवर्क भी उठाना होता है तो डॉक्यूमेंटेशन इज द गो टू। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, या फिर एआई, अब एआई टूल्स इतने अच्छे हो गए हैं, जस्ट हेल्प लो और लाइक मोस्ट ऑफ द चीजें आंसर हो जाती है। हाँ, तो राइट नाउ तो इट्स इन अ गुड प्लेस। कोडिंग में मजा भी आता है, टेक्नोलॉजी में मजा आता है कि अब बहुत सारी चीजें हैं। प्लस अगेन वो वाला फैक्टर भी रहा कि अब हम तीनों साथ में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो कोई टेक लाइक हिमांशु सीखता है, कोई टेक हर्ष सीखता है, कोई टेक मैं सीखता हूँ, और फिर हम शेयर्ड एक्सपीरियंस हो जाता है। तो एक दूसरे को भी फिर वापस सिखा पाते हैं, बता पाते हैं नई टेक्नोलॉजी के बारे में। क्यूरियोसिटी तो है अपन तीनों में, मतलब तो मजा तो आता है, मतलब कुछ भी नया पता चलता हाँ है तो टेक से रिलेटेड। लेकिन कुछ कुछ तो जस्ट ऐसे रैंडमली पहुंच जाते हैं पता नहीं कहीं पे भी, जो हम प्रोजेक्ट में यूज भी नहीं कर रहे होते। बस हाँ, चल गया वहां डॉक्यूमेंटेशन पे। पढ़ने में मजा आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने में मजा आ रहा है, कोई टूल निकला है उसको देखने में मजा आ रहा है, टेस्ट करके देखेंगे। तो अब तो टेक काफी यूज हो गया और पार्ट ऑफ लाइफ हो गया, अब तो मजा आता है। लाइक अगेन आई थिंक ये जो अभी लास्ट स्टेटमेंट हुई है इसमें अगेन अगेन दिस प्रूव्स कि फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करके काम करना इवन दो अगर किसी को आता हाँ नहीं है, भाई बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अगेन भाई टाइम हम लेजिट हम लोग अपना नहीं भी तो नहीं भी तो अपना हम ट्रिपल काम कर पाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि हम तीनों काम कर रहे हैं। तीनों की शेयर्ड नॉलेज है, बहुत बहुत इंक्रीमेंट होता है। कोई नया टेक अपने को उठाना भी है। अब जैसे मेरे को है ना, जैसे फ्लास्क का लाइक अच्छा नॉलेज है, मैंने फ्लास्क में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हर्ष को जैसे एआईएमएल का नॉलेज है काफी, उसने मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाए, उसने वेब स्क्रिपिंग का तो फ्रीलांसिंग भी किया है। तो हम्म, अब जैसे मेरे को इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, कंपेयर टू लाइक सारी चीजें स्क्रैच से पढ़ना, मैं जस्ट उसका एक्सपीरियंस यूज कर सकता हूँ कि वो मेरे को बता दे कि ना ये वाले स्टेप थोड़े से अवॉइड करना, ये वाले स्टेप ट्राई करना। तो थोड़ी है ना ऑप्टिमाइज भी हो जाती है लर्निंग भी उस टेक स्टैक को लेके। प्लस कोलैबोरेट कि मेरे को अगर किसी प्रोजेक्ट में ये चीज यूज करनी है तो मैं हर्ष को डिले कर सकता हूँ, या फिर मेरे को कोई टेक यूज करना है जो तेरे को आता है तो मैं तेरे को डिले कर सकता हूँ, डेलीगेट कर सकता हूँ, सॉरी। तो डिले हाँ काफी काफी हेल्प हो जाता है इस चीज के अंदर। लाइक मैं इसी पॉइंट से लाइक मतलब
क्योंकि अब हम इंट्रो पे हैं ही हैं कि हम लोग ने हाउ लाइक अपन की कोडिंग में आए कैसे। सो मैं इसी से हाँ रिलेटेड मेरे को एक और जो टॉपिक मेरे को एक पॉइंट लगता है जो कि आई गेस काइंड ऑफ मुझे पर्सनली मुझे तो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को ऐसा बहुत फील होता है बिकॉज आई एम अ पर्सन जो बचपन से लाइक मेंटोर्स बहुत सीख करता है। एंड कॉलेज में आके एक चीज़ हुई थी मेरे साथ, जैसे कि हाँ एक तो हम जैसे वो ट्यूटोरियल हेल्प वाली एक चीज़ है, आई स्टिल रिमेंबर कि दिपेश ने मेरे को याद है उसमें पे लाइक कोड विद हैरी का एक पाइथन का 100 डे का चैलेंज आया था आई गेस हमारे फर्स्ट ईयर के हम जब सेकेंड हाफ फर्स्ट में। ईयर में थे। हाँ, हाँ सेकेंड सेमेस्टर के अराउंड वो आया था और दिपेश ने वो चालू किया था करना, तो इसने मुझे बोला कि इसे बताया मुझे कि मैं ये कर रहा हूँ, तू भी कर, सही है, ये तो बढ़िया चीज़ है, मतलब 10-10 मिनट के उसके वीडियोस आते हैं, तू आराम से कर सकता है पाइथन का। और आई गेस हमने किया भी, मैं समवेयर हाँ, अराउंड मैंने लाइक भी मैं 60 65। 65 लेक्चर, हाँ, मैंने 60 65 लेक्चर किए, बट 100 डेज ज्यादा ही हो गया। 100 डेज इतना नहीं उसके होता, बाद मन नहीं। बट ठीक था क्योंकि मेरे पास मुझे एक चीज़ थी हाँ डेफिनेटली, एक चीज़ एक और बात वही मैं यही मेरा पॉइंट यही था कि अब हमारे कॉलेज में ना सीनियर्स हैं एंड आई एम द हाँ एल्डेस्ट पर्सन इन माय होम, लाइक फॉर माय जनरेशन आई एम द एल्डर चाइल्ड। सो सेम मेरे पास सेम कोई सेम। भैया भैया नहीं है जिनको जो मेरे सेम डोमेन में हो, जिनसे मैं लाइक डिस्कशन कर सकूँ या फिर वो जो मेरे को थोड़ी एडवाइसेस दे सके फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ये बहुत होता है लाइक अब तो मैं फिर भी देखता हूँ सही है। मेरे मेरे टाइम पे मुझे बहुत हुआ कि भाई मुझे ना पता नहीं था, आई वॉज लॉस्ट कि आखिर करना क्या है, क्या करना है, बिकॉज यार पूरा देखो अभी मैंने पूरा लाइफ टाइम ना स्कूल वाला चीज किया है। स्कूल में क्या होता है, देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस है, तुम्हें ये करना है, ठीक है। उसमें हमको कोई सवाल नहीं पूछना पड़ता था कि ठीक है भाई ये सिलेबस है, उसमें मैं और मेरा कोई ये अभी क्वेश्चन ही नहीं आया कि मेरे को ये सिलेबस का ये राउट क्यों फॉलो करना है, वो क्वेश्चन ही नहीं आता कभी। हम लोग हैबिचुअल हो गए कि हाँ यही करना है। अब कॉलेज में आए, कॉलेज में कंप्लीटली। आके भाई लोग बोल रहे हैं कि भाई कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है करना तो पड़ेगा, कैसे करना है ये तो बता दो कोई, किसी को नहीं मालूम है। भाई तुम हर बंदे पे जाओ, हर बंदे का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं और एक तो कोई सीनियर है नहीं, तो कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास कौन है भाई, मेरे जो मेरे साथ के हैं, मेरे ईयर के हैं। उन्होंने कहीं और से सुनी है, वो मुझे सुना रहे हैं अपने वे में। अब ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, मैं किसको किसकी बात समझूं, किसकी बात मानूं, मैं क्या करूँ। तो मेरे को याद है ये जो है ट्यूटोरियल हेल वाली चीज हुई कि अब यही हुआ कि भाई करना क्या है। सी एस 50 के लेक्चर्स भी आ रहे थे उस टाइम पे, सी एस 50 करके जो अपने आते हैं। भाई कुछ सी एस 50 के लेक्चर्स भी देखे, कुछ वो कोड विद हैरी के पाइथन लेक्चर्स भी देखे, कुछ इधर उधर। मेरे को याद है 3 दिन, मेरे ख्याल से मैंने 3 दिन तो इसमें स्ट्रगल किया होगा कि विच लैंग्वेज टू चूज, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, विच लैंग्वेज टू चूज एंड वाई। मुझे क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं, तो मैं यूट्यूब पे बैठ के मैं यही सर्च कर रहा हूँ हर जगह कि भाई सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड राइट नाउ नाउ आई फील कि मुझे अगर कोई बता देता कि अदर देन तू ये स्ट्रगल कर रहा है कि यार लैंग्वेज क्या करनी है, कोई भी लैंग्वेज पकड़, स्टार्ट कर दे, बस स्टार्ट कर, है ना। कुछ भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाना चालू कर, उसके ऊपर लेके छोटे मोटे टास्क कर। भाई तू टेबल लिखना स्टार्ट कर दे, तो एक कैलकुलेटर बना, सुडोकू बना, जो भी होता है सब छोटी छोटी चीजें चालू तो कर एटलीस्ट, सो दैट तेरे को एक बार लॉजिक समझ में आने लगे। बिकॉज रादर देन लैंग्वेज, लैंग्वेज इज जस्ट सिंटैक्स, सिंटैक्स तुम कभी भी इतना, अब तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, बट अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं पता, तुमको लॉजिक नहीं पता, तो कुछ हेल्प नहीं होगा। सो तुम्हें इस एक्सपीरियंस को लेकर क्या लगता है कि लाइक आपको एक मेंटर या फिर आपके जो कॉलेज में सीनियर्स होते हैं, क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मतलब तुम उस इस चीज़ को कैसे परसीव करते हो? और क्या उस ये भी तुमको लगता है कि ट्यूटोरियल हेल में फंसने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि तुमको एक अच्छी मेंटोरशिप नहीं मिल पा रही है, एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाई है, या तुमने कभी सीख नहीं किया? आई थिंक सो ट्यूटोरियल हेल्प में फंसने का सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है, मतलब क्यों फंसते हैं, रीजन क्या है इस, क्योंकि अपन इसको पढ़ने की तरह देखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, अगर तुम इसको ऐसे पर्सपेक्टिव से देखोगे ना कि इट्स अ थिंग कि जो मुझे पढ़नी है, ठीक है, तो तुम एक्चुअल में कोडिंग ही पढ़ने लगते हो। लाइक तुम पाइथन के लेक्चर्स देखने लगते हो, तुम पता नहीं, लाइक लोग ट्यूटोरियल्स देखने लगते हैं ना। बट जब अपन एक्चुअल में, अभी अपन भी सीनियर थोड़े से हो गए, अपन को भी एक्सपीरियंस हो गया, अब अपन को पता चलता है इट्स अ मीन्स टू एन एंड। लाइक लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने का इट्स अ मीन्स टू एन एंड। कोई सी भी लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। तुम्हारी इच्छा, अगर वो तुम्हारे नीड्स फुलफिल करती है तो तुम कोई सी भी सेलेक्ट कर लो। लाइक 5 फुलफिल करती है, मेरे को पाइथन पसंद है, आई विल सेलेक्ट पाइथन। तो अपनी दिक्कत पर्सपेक्टिव की थी। फर्स्ट ईयर से ही पर्सपेक्टिव हमारे पास, क्योंकि कोई भी किसी और पर्सपेक्टिव से हम देख ही नहीं सकते थे उसको, क्योंकि कोई और था ही नहीं बताने के लिए ये तुम्हें कैसे देखना है इसको। ये काइंड ऑफ मैंने थोड़ा डॉज कर लिया।
क्योंकि मेरे पास प्रीवियस थोड़ी सी नॉलेज थी, मैंने ये डॉज किया, मेरे लिए फिर भी मीन्स टू एन एंड ही था, क्योंकि मैं गेम डेवलपमेंट वाली उस साइड से आ रहा था। ये भाई मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, कुछ अब मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं उसके लिए कोडिंग सीख लेता था और उस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर देता था, एंड टर्न्स आउट वो सबसे अच्छा तरीका था कोडिंग करने का। मैंने भी ट्यूटोरियल हेल आई थिंक सो थोड़ा सा किया होगा, है ना, बट मैं उसमें ज़्यादा नहीं फंसा क्योंकि मैं बोर हो जाता था। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आई थिंक पर्सपेक्टिव की दिक्कत होती है। अगर तुम्हारे पास पर्सपेक्टिव नहीं है ढंग का, कोई और प्रोवाइड कराने के लिए नहीं है, तो तुम फंस जाओगे इसके अंदर। वन ऑफ द पॉइंट मैं आई थिंक मेरे कल फ्रेंड से भी बात कर रहा था इस चीज के बारे में, लोग अभी भी 4th ईयर में भी इस चीज में फंस जाते हैं हम्म कि ट्यूटोरियल्स देखते रह गए और लाइक प्रोजेक्ट ढंग का नहीं बनाया। मेरे को वन ऑफ द पॉइंट कल ऐसा लगा कि ये भी होता है कि प्रोजेक्ट्स के अंदर है ना, तुमने किसी चीज के लिए प्रोजेक्ट के लिए अगर ट्यूटोरियल देख लिया तो तुमने एक्चुअल वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी जिसके लिए वो फ्रेमवर्क वो लैंग्वेज यूज हुई थी। जो तुम अगर रॉ जाते, मतलब विदाउट एनी नॉलेज जाते और जस्ट या तो बेयर मिनिमम नॉलेज जाते जो तुम्हें जस्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के मिल जाती है, एक ओवरव्यू मिल जाता है, तो तुम्हें वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और तुम्हें फिर लाइक इंपॉर्टेंस समझ में आता कि ये टेक ऐसे सॉल्यूशंस क्यों का। बना है, हाँ, ये वो ऐसे क्यों बना सॉल्यूशंस है ऐसे और क्यों इसको बने ऐसे हैं। क्यों यूज किया जाता है, और वो तुम्हारी ग्रोथ एक्सेलरेट कर देता है एनी डे। मेरे को अभी भी अगर अब तो लाइक इट्स अ गो टू मेथड कि अब मेरे को कोई नया टेक सीखना है तो कोई भी सिंपल सा प्रोजेक्ट उठाओ जिसके अंदर उस टेक में जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वीकनेस है वो यूज होती है और लाइक बनाने लग जाओ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और ये टेक या फिर ये स्टैक कैसे सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को मोस्ट एफिशिएंट वे में। तो बूस्ट हो जाती है, मेरे को तो ऐसा लगता है लर्निंग बहुत बूस्ट हो जाती है अगर तुम लाइक ट्यूटोरियल में फंसे रह जाओगे ना, तुम कभी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करोगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वन ऑफ द चीज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतनी हाइपिंग जॉब है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एनी डे। लाइक कोडिंग अगर जस्ट सिंटैक्टिकल कोडिंग की बात करें तो अब तो एआई बहुत अच्छा हो हम्म गया, लाइक उसमें लिख देगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अभी भी एआई इतना अच्छा नहीं है कि वो एंड टू एंड सॉफ्टवेयर बना दे, वो भी लाइक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए किसी की भी। मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है तो ये माइंडसेट डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपेयर टू कोई सिंटेक्स लर्न करना, ये लैंग्वेज लर्न करना या कुछ भी लर्न करना। ये सारे तो टूल्स है, जैसे हर्ष ने बोला मीन टू एन हाँ। एंड है, तो ये तो विद टाइम तुम सीख जाओगे, इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, एक बार तुम्हें थोड़ी हैबिट हो जाएगी तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है। ये माइंडसेट डेवलप करना कि हर चीज को तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से देख पा रहे हो और इन सॉल्यूशंस को यूज कर पा रहे हो किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके, तो बहुत हेल्प करती है। मतलब सारे अब तो सॉल्यूशंस भी इसलिए ही बनते हैं। तो ये ट्यूटोरियल हेल वाली जो चीज है, मैं तो यही बोलता हूँ कि इट डजंट वर्क। ट्यूटोरियल्स मेरे को जस्ट एक पॉइंट पे सही लगते हैं, और वो है कि जब तुम्हें लेजिट किसी स्टैक से रिलेटेड है ना आंसर्स नहीं मिल रहे, बहुत ही लाइक इन डेप्थ अगर तुम कहीं पहुंच गए हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम पे अटक गए हो कि तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर नहीं मिल रहा, तुम्हें कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा, तुम्हें एआई सोल्यूशन नहीं दे पा रहा, और फिर अगर कहीं पे लाइक यूट्यूब पे अगर अवेलेबल है, किसी ने अच्छे से समझा रखा है, या तो मोस्ट ऑफ द जो एडवांस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जो अपने को कॉलेजेस में पढ़ने के लिए नहीं मिलते हैं, तो वो किसी वीडियो में बता रखे हैं। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले तुम वो देखो और फिर लाइक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ। इट्स द अदर वे अराउंड कि पहले तुम प्रॉब्लम उठाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करो, और फिर ढूंढो कि क्या ऑप्टिमाइजेशन तुम लगा सकते हो, कि उस प्रॉब्लम को क्या किसी और ने भी फेस किया था और उसने कोई सोल्यूशन तैयार किया है इसका। तो तुम है ना स्ट्रक्चर्ड वे में लर्न कर पाओगे, तुम गाइडेड, तुम इंटेंट के साथ जाओगे किसी ट्यूटोरियल को देखने, ना कि लाइक जस्ट रैंडमली कि यार मेरे को जस्ट कुछ भी दे दो, इन्फॉर्मेशन दे दो और मेरे को पता ही नहीं है यूज क्या करना है उसको, कहाँ यूज करना है, किस लिए यूज होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव अब तो जो मैं तो पर्सनली फॉलो करता हूँ, कि ऑलवेज रिलाय ऑन ये डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एआई हो गया। एआई ने एक चीज बहुत अच्छी करी है यार, कि एआई से अब तुम कुछ भी चूतिए से क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछ सकते हो, हाँ। कुछ भी फुद्दू सा क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है। पहले अब तुम्हें ऑनलाइन फोरम्स पे जाना पड़ता था, स्टैक ओवरफ्लो पे जाना पड़ता था कि डायनामिक और स्टैटिक टाइपिंग में डिफरेंस क्या होता है तो अब वहां पे तो लोग तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे बहुत कि ये कैसे नहीं पता, तुम कैसे सीएस के लोग हो। बट एआई के आने के बाद अब वो वाला स्टिग्मा खत्म हो जाता है, तो तुम बहुत जनरल से जनरल नॉलेज एआई से पूछ लो और काफी तुम्हारी क्वेरी सॉल्व कर देता है, बेस लेवल तो जितनी भी होती है सब सॉल्व कर देता है, और काइंड धीरे ऑफ धीरे फिर ये तुम इन फोरम्स का भी यूज करना सीख जाओगे। वो वाली प्रॉब्लम भी थोड़ा सॉल्व कर देता है, जैसे जिन लोगों के पास कोई मेंटोर नहीं है, जिनको हम बोलते हैं कि हाँ कोई गाइडेंस नहीं है, तो एटलीस्ट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम लाइक चैट तुम जीपीटी पे जाओ, मतलब जितना बेसिक अच्छा परप्लेक्सिटी पे बेसिक जाओ। क्वेश्चन गाइडेंस करोगे, ले ही सकते हो हाँ, उससे, हाँ। आपको वो एक तो बहुत सी जितना चीजें अच्छा बताएगा। क्वेश्चन करोगे ना तुम, आउटपुट भी बहुत इंप्रूव कर सकते हो एआई हाँ, का।
तुम जितने अच्छे लाइक उसको एज ए मेंटोर ट्रीट करोगे, तुम उसको एज ए स्पेशलिस्ट ट्रीट करोगे, तो वो और जितने अच्छे क्वेश्चन पूछोगे, तुम जितना अच्छा फ्रेम करके पूछोगे उससे, तुम उतना ही नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। लाइक एआई के पास बहुत बड़ा डेटाबेस है भाई, पूरी दुनिया की कोडिंग का डेटाबेस है उसके पास। तो एट द एंड है प्रिडिक्शन मॉडल, बट उसके पास बहुत ही अच्छा डेटा है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो जितने अच्छे क्वेश्चन पूछते हो तुम उतनी वैल्यूएबल नॉलेज इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, और उसके बाद फिर अपना दिमाग, इंसानी दिमाग, क्रिटिकल थिंकिंग तुम अप्लाई करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अप्लाई करो, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशंस बना सकते हो। इट इज लाइक दैट। तो फॉलोइंग दिस आई वुड लाइक टू आस्क कि व्हाट वुड बी एडवाइस जो तुम एक फर्स्ट टाइम कोडर को देना चाहोगे, मतलब कि उसने अपने पूरी लाइफ में कभी कोडिंग वोडिंग नहीं करी, कि मतलब उसने बीटेक सीएसई में एडमिशन ले लिया, अब वो स्टार्ट कर रहा है, लाइक अभी जैसे हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स आ रहे हैं हमारे कॉलेज में क्या आ रहे हैं। सो अगर वो तुम्हें मिलता है और तुमसे पूछता है कि भैया व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई स्टार्ट, हाउ शुड आई स्टार्ट, व्हाट शुड आई डू, तो तुम्हारी एडवाइस क्या होगी इसमें? आई थिंक मैं तो यही बोलूंगा कि 3-4 हैबिट्स मतलब थोड़ी डाल के रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपनी क्यूरियोसिटी फॉलो करो। अब वो क्यूरियोसिटी एक्सप्लोर करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, कि तुम इंटरनेट पे जाके देख रहे हो कि क्या क्या तुम्हें कुछ भी ऐसे रैंडमली, कॉलेज के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट। कोई ऐप हो सकता है तुम्हें मोबाइल में हमेशा से बनाना हो, तो ट्राई कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार तुम्हारा जब आइडिया फिक्स हो गया कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा अपनी लाइफ की, एक मोबाइल एप्लीकेशन बना के, कि मेरे को नोट्स कीप करने में दिक्कत आती है, मैं एक मोबाइल ऐप बनाऊंगा या मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा अपने नोट्स कीप करने के लिए। अब तुम्हें अपना गोल पता चल गया कि हाँ दिस इज समथिंग, ये सॉल्व की जा सकती है सॉफ्टवेयर से। अब तुम रिसर्च पे निकलो कि इसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या टूल्स लगेंगे मेरे को, तो तुम्हें इंटरनेट से पता चलेगा। और मैं रिसर्च में यही बोलूंगा कि वीडियोस देखने मत जाओ, क्योंकि इट इज टाइम टेकिंग और तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। ज्यादा अच्छी हैबिट होगी कि डॉक्यूमेंटेशन में जाओ या आर्टिकल्स, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एआई सीनियर से भी सॉफ्टवेयर पूछ सकते हो, डेवलपर्स, वही बात है, एआई से एआई पूछ पूछ लो सकते हो। अगेन एआई से पूछ सकते हो, तो एआई कि से पूछो क्या कि चाहिए। कैसे स्टार्ट करें। और फिर वो जो स्टेप देता है, एआई पे डिपेंडेंट इस चीज में मत हो कि एआई से कोड लिखवा दिया सब कुछ। उसको फॉलो करो कि अच्छा एआई ने मेरे को कुछ बताया है, अब मैं उसको इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। हिट एंड ट्रायल वाली चीज है। तुम थोड़ा हिट एंड ट्रायल करोगे, तुम अपने आप ऑप्टिमाइजेशन करने लग जाओगे, तुम्हें अपने आप पता लगने लग जाएगा। और एक चीज और मैं बोलूंगा फ्रेशर्स के लिए या फिर जो नए लोग आते हैं, जितनी भी ये चीजें हैं इनको एज ए लर्निंग देखो। एंड गोल हमेशा लर्निंग होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को मार्क्स लाने थे या फिर मेरे को पता नहीं कुछ और अदर पर्पस फुलफिल करना था। किसी भी प्रोजेक्ट का या फिर किसी भी चीज का एंड गोल लर्निंग है। जब तक तुम्हें ये पता है बैक ऑफ द माइंड कि मेरे को लर्न करना था, तब तक टूल्स का फर्क नहीं पड़ता कि तुम टूल्स क्या यूज कर रहे हो। तुमने अगर वो मैं कॉन्सेप्ट सीख लिया। मैं इसमें एक और काउंटर क्वेश्चन करना चाहूंगा, लाइक सपोज आई एम अ फर्स्ट टाइम कोडर। अब तूने मुझे बोला ठीक है, आई शुड लाइक मेरे को एक ऑब्जेक्टिव ढूंढना चाहिए, या फिर एक मेरे को एक अपना पर्सपेक्टिव ढूंढना चाहिए कि हाँ ठीक है मुझे ये कर चीज करनी है, या फिर मैं हमेशा से इस चीज को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस था कि भाई ये हुआ कैसे, है ना। सो आई आई नाउ आई वांट टू डू दिस, आई नाउ वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट में कैसे बनाऊं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सही है। बट नाउ मैं न्यूबी हूँ, मुझे तो भाई ये भी नहीं पता है कि आखिर कोडिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग होती क्या है, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, है ना। लाइक लैंग्वेजेस, जो लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि भाई लैंग्वेज पाइथन करो, सीपीपी करो, जावा करो, लैंग्वेजेस एक्चुअली लैंग्वेजेस क्या होती है, मेरे को तो ये भी आइडिया नहीं है। सो क्या तुम कहोगे कि कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो तुमको डेफिनेटली प्रिपेयर कर लेने चाहिए, और उन बेसिक्स को तुमने एक बार प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद डेफिनेटली तुम जो चाहो वो चालू कर सकते हो, लाइक व्हाटएवर यू वांट। मेरे को मोर और लेस लगता है कि इट इज लाइक अ गेम। अपन जैसे अपन तीनों काफी पैशनेट गेमर्स भी है अपन काफी गेम खेलना पसंद करते हैं। तो मेरे को गेम्स की तरह लगता है कि अब तुम एक गेम में गए, ठीक है, अपन ने अभी सुपरवाइव खेलना चालू किया था, कि अपन ने अपना कैरेक्टर देखा ना, वो अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं पता ना अपने कैरेक्टर के बारे में ना दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। बट तुम प्लेग्राउंड में उतरे, तुमने थोड़े डीएम लगाए, तुमने जो भी है छोटा मोटा इधर उधर मार के देखा, कुछ भी करके देखा, एबिलिटीज प्रेस करके देखी, जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, क्यू दबाओ, डब्ल्यू चार दबाओ, बटन जो भी दबाए दबाओ, भाई तुमने 4 बटन दबाए, तुमने कुछ तो किया उससे कुछ तो हुआ, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो ट्रिगर हुआ। बट जैसे जैसे तुमने टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है, तुम फिगर आउट कर रहे थे, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये कैरेक्टर क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों है, इसकी लोर क्या है, ये कैरेक्टर यूज क्या आता है, इसका रोल क्या है, ये सारे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन एड्रेस करने तुम इंटरनेट पे गए,
ठीक है? जैसे तूने बोला ना कि किसी को क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे को प्रोग्रामिंग में ये नहीं आता, वो नहीं आता। मेरे को प्रोजेक्ट वाला पर्सपेक्टिव वापस अच्छा इसलिए लगता है कि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आए, अगेन एआई से पूछना चालू करो कि व्हाट आर द सम फंडामेंटल्स की जो तुम्हें सीएस के अंदर पता होने चाहिए। तो एआई तुम्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देगा। तो फिर उनको एक्सप्लोर करो। इट इज समथिंग कि तुम जितना थ्योरी क्राफ्ट करोगे, तुम एक तो अपने माइंड के साथ एंगेज कर रहे हो अगेन एंड अगेन। और इसकी है ना साइकोलॉजी में रिसर्च है कि तुम जितना थ्योरी क्राफ्ट करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, तो तुम्हारा माइंड लाइक न्यूरॉन्स फायर करता है और तुम्हारे नए है ना लाइक इसको क्या बोलते हैं, कनेक्शंस बनते जाते हैं माइंड के अंदर। मेरे को याद नहीं आ रहा न्यूरो क्या। सिनेप्सिस। हाँ, तो तुम्हारी हैबिट्स ऐसी बनती है। तुम जितनी क्यूरियोसिटी एक्सप्लोर करोगे, अब तुम्हारी खुद की एक थ्योरी होगी किसी चीज को लेके। फर्क नहीं पड़ता कि वो सही थी या गलत थी। तुम्हारी पाइथन को लेके एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हुआ, ठीक है? तुमने वो ट्राई किया, उससे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई, तो अब तुम वापस से इंटरनेट पे गए, तो तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव पता चला, एक ऑप्टिमाइज तरीका पता चला किसी अच्छे पाइथन डेवलपर का या अच्छे पाइथन इंजीनियर का, और तुमने देखा कि ओ, इसको ऐसे भी किया जा सकता था। बट अब तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव में भी है ना लाइक खोट दिखेगी, प्रॉब्लम पता चलेगी कि ओ, मैं जो इसको इस पर्सपेक्टिव से सोच रहा था, इसको शायद चेंज करने की जरूरत है। ज्यादा ऑप्टिमाइज वे ये है। जैसे अपन गेम में करते हैं ना कि जैसे जैसे अब अपन गेम में थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो अपनी खुद की थ्योरी होती है एक तो कैरेक्टर को खेलने की, और फिर एक अपने को ऑप्टिमाइज वे पता चलता है जो लाइक उस गेम के टॉप प्लेयर्स होते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं कि अच्छा इस कैरेक्टर को ऐसे खेलो, इस कैरेक्टर को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये करो। तुम जितना ज्यादा एंगेज करते जाओगे, तुम्हें मजा भी आने लगेगा और तुम्हारी लाइक लर्निंग भी होती जाएगी। बट थ्योरी क्राफ्ट करना बहुत जरूरी है। लाइक तुम्हारे खुद के दिमाग से ऐसे आइडियाज आने चाहिए, तो ही तुम्हारा ब्रेन इतना स्टिमुलेट होगा कि तुम किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर पाओ पूरी तरह से। सिर्फ अगर तुम वही है ना कि अब तूने अपन लाइक पहले वैलो बहुत खेलते थे, तो तूने वैलो खेला नहीं, लाइक वैलो स्टार्ट करने से पहले ही तू कूद गया कि वैलोरेंट खेलते कैसे। अब तेरे को 100 चीजें पता चली यूट्यूब से, लेकिन गेम के अंदर घंटा तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पिक करूं, कैसे खोलूं, ये करूं। तो एक तू ये भी बात ओवरवेल्म होती हो है, गया। तुम्हारी क्यूरोसिटी मर जाती है इसकी वजह हाँ, से। तो ओवरवेल्म हो गया, लाइक गेम खेलने से हाँ, पहले ही इवन हाँ। तो इंफॉर्मेशन ओवरवेल्म हो से। गया और तेरे को समझ में नहीं आया। तूने पता नहीं मोस्ट ऑप्टिमाइज कैरेक्टर देख लिया, एजेंट देख लिया, बट तूने कभी फील नहीं किया कि वैलोरेंट में किसी टाइम पे जेट ब्रोकन क्या होती, किसी टाइम पे चेंबर ब्रोकन क्या था। तू तू कैसे जाएगा, किस पर्सपेक्टिव से जाएगा गेम के अंदर कि नहीं यार, अगर मैं जेट नहीं खेलूंगा तो मेरा तो एकदम वो हो जाएगा, मैं तो खेली। और जबकि जेट चलती किस लेवल पे, लाइक तेरे लर्निंग से उसका लेना देना भी नहीं था, तो तूने फालतू का बर्डन डाल लिया अपने दिमाग पे कि अब मैं कैसे खेलूं इस चीज को। तुम फालतू की एक्सपेक्टेशन के साथ गए एक तो गेम खेलने, तो तुमने गेम एंजॉय भी नहीं किया। जो सबसे बेस्ट फेज होता है किसी भी गेम का, वो क्या होता है? जब अपन हिट एंड ट्रायल कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, अपने को पता भी नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट फिर लर्न करने में मजा आता है। बट जैसे जैसे अपन नई नई प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसका सोल्यूशन अपने को पता चलता है, फिर अपन अपने अप्लाई करते हैं, तो कुछ एप्लीकेशन अपने को लगता है कि हाँ दिस वर्क्स, समटाइम्स ये लगता है कि ना दिस डजंट वर्क फॉर मी, तो फिर तुम कुछ और एप्लीकेशन, कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हो। हाँ, ऐसे करते करते है ना लाइक लर्निंग बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती है और तुम खुद उस एक्टिविटी के साथ बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो कि फिर तुम्हारी क्यूरियोसिटी नहीं मरती। मैंने एक चीज और देखी है अपने लाइक काफी फ्रेंड्स के अंदर भी होता है कि उनको आज तक सीएस में कभी इंटरेस्ट क्यों नहीं आया। अब अपन आई थिंक फोर्थ ईयर में आ गए हैं, एंड अपने फ्रेंड ग्रुप में भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनको आज तक वो फिगर आउट नहीं कर पाए सीएस। और वन ऑफ द रीजन, जितनी मैंने उनसे बात करी है, जितना अपन उनके साथ रहे हैं, मेरे को एक ही समझ में आता है कि इन लोगों ने है ना सीएस के साथ लाइक वही खुरापीची नहीं करी, कभी एक्सप्लोर नहीं किया। ये लोग ये बस पढ़ाई की फालतू तरह की देखते हो इसको। इंफॉर्मेशन गैदर करते हम्म। गए, ट्यूटोरियल देखा तुमने, लाइक अपने से 4 बात सुन ली तुमने, कभी ये कर लिया, लेकिन तुमने कभी फंडामेंटल्स ये नहीं सोचे कि मेरी क्यूरियोसिटी कहाँ लीड करेगी। तुमने उनका प्लेग्राउंड में उन लोगों के नहीं लिए यार खेला। स्टेपिंग स्टोन क्या है कि भाई मैं सीएस कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दिस विल गिव मी अ जॉब, दैट्स इट। उसके हाँ, अलावा उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है या कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है तुम्हें सीएस को लेके कि इंटरेस्ट भाई। सीएस में नहीं आया, तुम्हें हाँ, में आया। ठीक है। तो तुमने कभी सीएस के साथ क्रॉपेची नहीं करी, और सीएस के साथ नहीं करी तो वो वाली वो साइकिल बन जाती है कि तुमने कभी सीएस में अच्छे नहीं हुए इसलिए तुम्हें कभी अच्छी जॉब नहीं मिली, तुम नहीं, और अबे जॉब अबे देखते रह अब गए। उन्होंने खुरापीची नहीं करी ना, तो उनके साथ भी क्या हुआ जो हम्म, मैं चीज बता रहा हूँ ना कि तुमने अब तुमने 3 साल सीएस पढ़ी है, ठीक है? तो तुमने पढ़ लिए 100 फंडामेंटल्स, इतनी लाइक मैं तो उसको पूरा नॉइज ही बोलूंगा कि तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन, ऐसे पता नहीं टीबीज की इन्फॉर्मेशन हाँ, भर गई है सीएस को लेके, बट तुमने कभी प्लेग्राउंड में सीएस खेली नहीं है। उन्होंने आज तक कोई ऐप नहीं बनाया, उन्होंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, करोगे क्या उस इन्फॉर्मेशन का? और अभी भी अब उनका डर बढ़ता जाता है, तो वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करी कि मैं करूँ क्या। रिएक्ट सीख लिया, व्यू सीख लिया, पता नहीं जावास्क्रिप्ट के 5 और फ्रेमवर्क सीख लिए, मर्न सीख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया,
या तो सिर्फ सीखने का ऐसा बहुत सारे आर्टिकल सीखने का पढ़ लिए, मतलब यूट्यूबर देख ट्यूटोरियल लिए, देख लिया। हाँ बस इतनी इन्फॉर्मेशन मैं यूज क्या करूंगा। अबे इतना सा लाइक दिमाग है, एक तू ही सोच इंसान की कितनी कैपेबिलिटी होती है। प्लस ये तो आई थिंक साइंस है कि तुम्हारी दिमाग में सबसे ज्यादा चीजें जो तुम्हें याद रहती है वो यही है जो तुम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो। हाँ, तो जिसमें उन्होंने तुम कभी खुद से एक्सपेरिमेंट फेलियर्स ही और नहीं खुद से किया, सक्सेस देख पाते हो। तुमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तुम लर्निंग को है ना सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते एक्सपीरियंस के लिए। ये मेरे को भी काफी हार्ड वे पता चला, पहले हाँ, मेरे को भी ना थोड़ा इंफॉर्मेशन डर लगता था। एक्सपीरियंस का कर्व भी लाइक सुपरलेटिव नहीं बन सकता। सब्स्टिट्यूट नहीं हो ठीक है। सकता कि हाँ हाँ। तुमने इन्फॉर्मेशन गेन कर ली, तुमने लर्निंग या फिर तुमने एक्चुअल एक्सपीरियंस गेन नहीं किया। हम्म। सीएस में प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं उसका, तो तुम 10% 5% रहेगा, और प्लस तुमने अपने दिमाग को इतना लाइक ओवरवेल्म कर दिया कि तुम अब आगे एंगेज भी नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें पता नहीं है इतनी जो चीजें सीखी उसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये तो बहुत ही बड़ा हेल है कि अबिस की तरह है कि तुम और गिरते जाते हो गिरते जाते हो गिरते जाते हो। और एक ही तरीका है कि ये टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप अप्रोच यूज करो, कि प्रॉब्लम उठाओ और फिर लाइक धीरे धीरे जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूल लगता है वो सीखते जाओ और करते जाओ। तुम अपने आप फिगर हम्म। आउट कर लोगे, एट सम पॉइंट तुम इतने ऑप्टिमाइज हो जाओगे, तुम्हें ये सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। गेम की तरह देखो भाई जिंदगी एक गेम है, लाइक सीएस भी जस्ट गेम है, गेम के कुछ रूल्स होते हैं, तो ट्राई करो। मेरे को इसलिए गेमर्स इस चीज में अच्छे लगते हैं भाई। दिस जो इज लोग रियली अ ग्रेट एनालॉजी। और एक्चुअली जो पॉइंट हम लोग हमेशा तीनों डिस्कस करते रहते हैं बहुत अच्छे से, मैं एक्चुअली इसको बहुत अच्छे से प्रूव करता है, ये दिखाता है जो करते हैं कि जो हम लोग हमेशा बात भी करते रहते हैं कि हम लोग लाइक, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैं भी यही बोलता हूँ उसको कि भाई, रादर देन आस्किंग मी कि क्या करना है, तू खुद बता तुझे क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, तुझे क्या जानना है, क्या करना है, उसके बारे में सर्च कर। अभी गूगल इज द, लाइक हम लोग बोलते हैं गूगल यूनिवर्सिटी इज देयर, गूगल यूनिवर्सिटी है अब तो। अब गूगल यूनिवर्सिटी से भी आगे अपने पास हमारे पास एलएलएम्स आ चुके हैं, एआईज आ चुके हैं। भाई तू जा, बहुत सारे तू एलएलएम्स आ गए हैं, है ना, तू मेरे स्टूडेंट्स को सामने, कितने ऑफर मिलते हैं यार। तू मुझसे क्या पूछ लेगा भाई, मेरी भी नॉलेज की एक सीलिंग है, मेरी लिमिटेड, और मेरे पास मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। एलएलएम के पास जा, तू ए के पास जा, उसका कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है। उससे तू जैसे पूछेगा तो वो वैसा रिस्पॉन्स देगा तेरे अकॉर्डिंगली, और तू जो पूछेगा तू वो बताएगा, वो कभी जज नहीं कर रहा तेरे को। तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ, अगर तुमको इस चीज में आना है। और करते 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 तुमको खुद से मजा आएगा भाई। एक तो खुद से जनरलाइज मजा सोल्यूशन डजंट वर्क फॉर एवरीवन, ठीक है। आएगा। हाँ। तूने एक ऐसे जनरलाइज सोल्यूशन दे दिया कि CS50 देख लो, ये देख लो, ये देख लो, हर किसी के लिए काम नहीं करता। सबका अपना अपना तरीका होता है। बहुत ऐसी चीज है कि ये मैं अब बता भी दूं कि ये 4 टॉपिक सीख लो, तुम्हें अगर पता ही नहीं चला कि ये हाँ, 4 टॉपिक यूज क्यों किसी आते हैं, को उसका काम क्या है। कोई भी नहीं बता सकता कि भाई सीएस कैसे सीख सकते हो तुम। सब अपने नहीं, अलग अलग कुछ तरीके से फंडामेंटल्स सीखते नहीं हैं। है भाई, एग्जैक्टली। तुम्हारे जो काम में यूज आ रहा है कोई सब सी भी फंडामेंटल है। चीज जिसमें लाइक बहुत टाइम लगता है, ठीक है, तुम किसी को नहीं बता सकते कि तुम कैसे सीख सकते हो वो। सबका अलग अलग तरीका होता है। लाइक तुम किसी दिक्कत, को नहीं बता सकते पियानो कैसे सीखते हैं भाई। हाँ, अपना अलग अलग तरीका होता पियानो तो दिक्कत ये लाइक ये पियानो तो फिर भी आउट वे है ना, इतना ऑप्टिमाइज्ड है है। कि हाँ। चल कोचेस से पूछोगे वो हम्म। तुम्हें लाइक स्ट्रक्चर दे देंगे, अभी बट तुम खुद कितना एंगेज करोगे अगर तुम अकेले हो इस गेम के अंदर, लाइक तुम्हें हाँ। अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है सीएस की स्किल्स के साथ। तो बेस्ट तुम अपने माइंड को लाइक एकदम प्रेशराइज ना करके या फिर फालतू का बर्डन डाल के या ओवरवेलम करके मोस्ट ऑप्टिमल वे में कैसे लर्न करोगे जब तुम एंजॉय कर रहे होगे किसी भी चीज को। और ये जस्ट सीएस पे अप्लाई नहीं होती, इवन थिंग्स अदर देन सीएस। कोई भी चीज मेरे को जिंदगी में, मेरे को बैडमिंटन सीखना है, मेरे को क्रिकेट सीखना है, मैं क्रिकेट सबसे अच्छा लाइक एज ए बिगिनर मेरा इंटरेस्ट कैसे नहीं मरेगा। अगर मैंने बिगिनिंग में ही क्रिकेट में पता नहीं ऐसे 100 टेक्निक देख ली है और मैंने आज तक कभी बैट को हाथ नहीं लगाया है, तो मेरा तो दिमाग खत्म हो जाएगा। मेरे को फालतू की टेंशन आ गई कि भाई ये बैट में तो ऐसे अगर नहीं पकड़ रहा तो फिर तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। हाँ भाई, बैट तो घुमाना है बस तुझको, और कुछ नहीं करना। हाँ, तू मैं घुमा तो के तो देख। स्टार्टिंग में एकदम रॉ भाई, एनर्जी भाई, रॉ एनर्जी हाँ, यूज करो। गली वाले बच्चे बहुत अच्छे खेलते हैं भाई। चाहे तो हाँ, उनको बैट पकड़ना नहीं आता हो भाई, उन उनको पे नहीं, बाद में शार्पनर अपने भी आप चलो जाते को हैं। ऑप्टिमाइज पहले करना होती है नेचुरल हाँ रिस्पॉन्स तो देखो किसी। भाई, तुम नेचुरली कैसे हाँ, रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस चीज को लेकर, और उसके तुम्हारा बाद ब्रेन भाई कैसे तुम रिएक्ट कर ऑप्टिमाइज रहा है। कर सकते हो ना। हाँ, लेटर ऑन तुम बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा ब्रेन को अब तुम्हारे फंडामेंटल्स तुम्हारे खुद के फंडामेंटल बन गए कि ये 4 टेक्निक्स है, ये मैंने खुद ने इन्वेंट करी है और ये मेरे लिए वर्क करती है। अब इनके अलावा और क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन है जो मैं कर सकता हूँ। सेम विद सीएस, कि अब मेरे 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सीएस के अंदर, मेरे को पता है मेरे को एआईएमएल की ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मेरे को डेटा एनालिसिस करने में मजा आता है, या फिर मेरे को वेबसाइट बनाने में मजा आता है। तो तुम्हें अब ये पता चल गया कि, और मैंने खुद से कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लिया कि दिस वर्क्स फॉर मी, ठीक है। मेरा खुद का एक पैटर्न है काम करने का, हर्ष का खुद का एक पैटर्न है काम करने का, हिमांशु का एक पैटर्न है जो अपने लिए ऑप्टिमाइज है। उसके ऊपर अब मैं सब कुछ बिल्ड कर सकता हूँ
कि अब मेरे को इस पैटर्न में कुछ दिखा कि हाँ ये माइनर सा चेंज है, ये मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, तो इससे मेरी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी इसके अंदर, तो वो यूज कर लिया। बट मेरा माइंड कंप्लीटली एंगेज रहता है, तो मेरे को सीखने में मजा आता है फिर एट दैट पॉइंट कि हाँ कुछ नया सीखने के लिए मिला। अगर मैंने सिर्फ सीख ही लिया और कभी इंप्लीमेंट नहीं किया तो मेरा माइंड सिर्फ ओवरवेल्म होगा, और मेरे साथ हो रखा है। लाइक फर्स्ट ईयर में अगेन अपन लोग भी यही गलती करते थे कि ओवरवेल्म हो गए इतनी फालतू इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसका अपने को पता भी नहीं है यूज कहाँ पे करें। होता ही है भाई। मेरा रूममेट कुछ कर रहा है, मेरा बाजू वाला कुछ कर रहा है, मेरा क्लासमेट कुछ कर रहा है भाई। सबसे मैं एडवाइस लेके आ रहा हूँ, अच्छा तू ये कर रहा है, मैं भी करता हूँ, ठीक है मैं ये इससे करता हूँ। और एंड में होता है कि या तो तुम कुछ नहीं कर रहे होते, और या तो तुम सब करने लग जाते हो और कुछ नहीं हेलुसिनेट कर पाते। रहे होते हो भाई, एआई इंसान के हम्म ऊपर ही बने ना। तुम हेलुसिनेशन कर रहे होते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस ही है भाई। हाँ। ओह दैट इज द थिंग। हम्म भाई इसकी रील कटेगी एक भाई। हाँ वो बहुत बड़ी रील नहीं हो चाहिए। थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। अब तो बड़ी वाली अच्छा भी डाल नेक्स्ट सकते टॉपिक। हैं ना यूट्यूब पे भाई। हाँ हाँ, बड़ी रील्स पे डाल सकते हैं। तेरा इंटरनेट आई थिंक थोड़ा सा खराब हो रहा है हर्ष। हाँ मेरे को भी लग रहा। ठीक है ठीक है, यहाँ पे ओबीएस में तो 30 एफपीएस में आ रहा है, बड़ा प्रॉब्लम। ठीक अच्छा, है। तुम लोगों को और किसी टॉपिक पे बात करनी थी? अब देखो मैं डेफिनेटली आई और वांटेड टू पर्सनल? टॉक अबाउट अ टॉपिक लाइक, बट वो मेरे ख्याल से ना हाँ बता। इस पॉडकास्ट के लिए थोड़ा सा और जाएगा, बिकॉज मैं अब ना अपने उस पर जाना चाहता था कि like, हम लोग अब क्या काम कर रहे हैं आजकल, है ना? हाँ ठीक है, और नए क्या क्या चीजें आ रही है टेक के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, हाँ कैसे लाइक मजा आ रहा है। वो थोड़ा मैं अच्छा आई एक डोंट नो। और चीज। अच्छा मेरे पास एक और चीज थी फिर, अगर अपने आज के उसमें बात करनी है तो, इम्पोर्टेंस ऑफ हैकाथॉन्स हाँ सीएस के अंदर। एक्चुअली मैं हैकाथॉन्स भी नहीं, मैं सीधे बोलूंगा जनरली कॉलेज कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, टेक कॉम्पिटिशन्स। मैं हैकाथॉन्स भी नहीं, मैं हैकाथॉन्स पे भी नहीं, मैं थोड़ा सा और कैटेगरी को थोड़ा और ब्रॉड करना चाहूंगा। टेक हम्म कॉम्पिटिशन्स, चाहे चाहे वो आइडियाथॉन्स हो, हैकाथॉन्स हो, या फिर मतलब सब ये तो ब्रॉड डोमेन है कि हैकाथॉन्स में सब आ जाता है, एक जनरल टर्म है इन सब के लिए। काइंड काइंड हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ हैकाथॉन्स, दिस इज वन ऑफ द थिंग आई एंजॉय। मतलब आई थिंक अपन ने एंड पहले मतलब दूसरे ईयर में एक ज्यादा नहीं करी। सबसे एंड बड़ा दिस तो फायदा ये होता है कि फ्रेंड्स मिल सकते हैं अपन को, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था ना अपना, कि यू कैन फाइंड वेरी गुड कंपनी इन हैकाथॉन्स, अगर तुम्हारे पास स्किल है भी नहीं तो भी। एंड वन मोर पॉइंट टू ऐड ऑन टू दिस कि मैंने भी शायद से मैं ग्रो किया हूँ इस चीज को लेके, क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर में हैकाथॉन होती क्या है मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था ढंग से कि लाइक ठीक है हैकाथॉन्स क्या होता है, वी डोंट नो। सो फिर मैंने देखा, मैंने लाइक देखना चालू किया कि ओके ठीक है, लाइक मैं यूट्यूब पे बहुत से लोगों को फॉलो करता था उस टाइम पे, लाइक जो सी एस से रिलेटेड है, इंडियंस हैं, ताकि उनका बैकग्राउंड मेरे से थोड़ा सिमिलर है, सो आई कुड रिलेट टू देम। एंड मैंने उनको देखा लाइक हाँ लोग हैकाथॉन्स पे जा रहे हैं, हैकाथॉन्स होती क्या है, मतलब चीज़ें क्या हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं टेक में तुम्हारे, जो तुम्हारे को बहुत हेल्प करते हैं इन एवरी डोमेन, तुमको अपने आप, तुम्हें अपने आप की लिमिट्स पुश करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। एंड देन यू गेट टू नो मेनी ऑफ द थिंग्स, तुम लर्न कर रहे हो एट द सेम टाइम, यू आर नेटवर्किंग एट द सेम टाइम, these kind of events have a lot of impact like hackathons। मैं honestly उसके बाद से जब मैंने खुद से भी hackathons किए हैं, and a very weird part कि हम तीनों ने hackathon खुद से पार्टिसिपेट करने से भी पहले हमने hackathon एक कंडक्ट करा लिया। So, yeah, आई this is थिंक a अपन very ने उससे पहले भी हैकाथॉन्स लिए थे, बट अपन ने कभी सीरियसली प्रोजेक्ट्स नहीं बिल्ड serious, किए थे हाँ उसमें हैकाथॉन्स उतना के कुछ लिए। काम नहीं किया, और ना ही ना वो हम उस लाइक पार्टिसिपेट करते थे और पार्टिसिपेट करते थे मतलब और उसको वो भेज हुआ प्रोक्रेस्टिनेट नहीं, और करते थे और प्रोफेशनल फिर करके छोड़ छोड़ देते थे। हाँ हाँ एक फिर और हमने ऑर्गेनाइज भी करवाया एक हैकाथॉन लाइक। हाँ, हाँ इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। उस पे भी बात करेंगे अपन, आई उस थिंक इस पे या पॉडकास्ट इट्स में इस पॉडकास्ट में हाँ that's a लोग that's ज्यादा a खिंच topic जाएगा। for a different day, हाँ। बाकी नहीं, लेकिन हाँ कमिंग बैक टू द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ हैकाथॉन्स। सो हाँ भाई हैकाथॉन्स देखो, मैं तो कहूँगा अगर तुमको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने की, जाने की, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, इंट्रा कॉलेज हो, या फिर कभी तुमको लाइक किसी बाहर, कोई बाहर का लाइक नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, ऑनलाइन हो, रिमोट हो, जैसा भी हो, अगर तुम्हारे पास लोग हैं, तुम कर सकते हो, तुमको थोड़ा भी आइडिया है, प्लीज डू टेक पार्ट इनटू इट, क्योंकि डेफिनेट। और हमें एक और चीज
डेफिनेटली हो सकता है तुम जीतोगे नहीं, बट मैं बता रहा हूँ वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस तुम्हें बहुत पुश करता है टू लर्न न्यू थिंग्स। क्योंकि मैंने देखा है, मैं हैकाथॉन्स में मैंने देखा है, मैं बैठ बैठ के हम, क्योंकि अभी भी हम लोग हैकाथॉन्स दे रहे हैं, मुझे जो टेक स्टैक मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं किया है काम, जिससे मैं उस हैकाथॉन के लिए पर्टिकुलरली कर रहा हूँ, और उसके कारण में मैं सीख जा रहा हूँ। बिकॉज जो एक हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे फ्रेंड्स के साथ एक दिक्कत है कि वो ना सोच, वो बोलते हैं कि मेरे को डेवलपमेंट करनी है। उन्होंने आज तक जैसे डीएसए कर रखा है, वो बोलते हैं मुझे डेवलपमेंट करनी है भाई, कि मैं डेवलपमेंट में कैसे चालू करूँ। तो उनको कोई बता नहीं पा रहा है कि डेवलपमेंट कैसे करूँ, तो वो लोग सबसे इजी वे क्या ढूंढते हैं, ट्यूटोरियल देख लेता हूँ और ये ट्यूटोरियल बना दूंगा। कोई बंदा स्पॉटिफाई का क्लोन बना रहा है, मैं भी स्पॉटिफाई का क्लोन बना देता हूँ। हाँ, लाइक मेरे पास भी बहुत बार लोग पूछना आते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाऊँ, क्या प्रोजेक्ट बनाऊँ। सबसे अच्छा तरीका उसका यही है, तुम प्रोजेक्ट, अगर तुम्हें दिमाग में नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट, हैकाथॉन में हैकाथॉन्स, पार्ट ले लो, उनके पास है। हाँ, उनके पास है प्रोजेक्ट, ठीक है, उनको बनाना जो है, तुम बना लो उनके लिए, खत्म उनके बात। पास प्रोजेक्ट भी है, प्लस उनके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम्स होती हैं, हाँ और बहुत बार अगर तुम अच्छे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो तुम्हारे पास इवन लोग भी नहीं है तो भी तुम मिल जाते हैं, लाइक डिस्कॉर्ड सर्वर और हाँ, ऐसा है, लोग लोग ढूंढ लेते हैं कि हाँ भाई हमारे पास 2 जने हैं तो 1 जने की नीड है, आ जाओ, ठीक ये है। तुमको इम्प्रूव यू कैन करेगा फाइंड भाई, गुड कंपनी। ये हाँ। तुम्हें भी इम्प्रूव करेगा। तुम हो सकता है जो तुम्हारी फर्स्ट हैकाथॉन होगी तुम उसमें थोड़े से शाय हो गए, बहुत बार होते हैं, बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तुम थोड़े से शाय नेचर के हो गए, तुमको टीम बनाने में दिक्कत हो रही है, बट ये अगर तुमने अपने आप में थोड़ा सा वो रखा ना, हिम्मत रखी, और तुमने ये चीज करना चाहा, तो ये तुमको भी एक लाइक तुमको ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। जो लोगों के साथ एक दिक्कत होती है ना, आई एम इंट्रोवर्ट इनफ, जो हम लोग बोल रहे थे कि फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे हैं, दिस कुड बी वन ऑफ द हम्म। वेरी गुड मीन्स जहाँ पे तुम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो, तुमको फ्रेंड्स बनाने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि तुमने जो टीम बनाई थी उसके साथ तुम्हारा उतना अच्छा नहीं चलेगा, बट क्योंकि तुम हैकाथॉन में गए, वहां पे तुमने और भी लोगों से मिले, तो इन फ्यूचर तुम उनके साथ और अच्छा कनेक्ट कर सकते हो। यू नेवर नो कि किसके साथ तुम्हारी वाइब कब मैच कर जाए, है ना। जब तक तुम अपने घोंसले से बाहर निकलोगे नहीं, तब तक दुनिया में कितने आर्बिट्ररी थिंग्स हैं वो तुम जान ही नहीं पाओगे, है ना। घर पे बैठे बैठे मेरे को 100 बात सुना सकता है कोई, बट जब तक मैं खुद से एक्सपीरियंस ना कर लूँ ना, तब तक मेरे को नहीं पता चलता। एंड दैट इज द थिंग जो प्लस मेरे को वन लगता ऑफ है द हैकाथॉन थिंग मुझे जो बहुत मैं तेरे को हेल्प बता रहा करेगी। हूँ ना, एक और चीज है जो हैकाथॉन्स में तुम्हें यूनिकली एक्सपीरियंस करने मिलती है, वो है टीम वर्क। टीम, मतलब क्योंकि डेडलाइन होता है, इतना हाँ, कम टीम डेडलाइन। वर्क, अभी लाइक लास्ट कोलैबोरेशन। अपने को हाँ। जैसे पता है कि पूछे आएगा हैकाथॉन था, तो हम लोग हाँ। ने 4 दिन का डेडलाइन था। 4 दिन अपन सोए नहीं है। एक 3 घंटे 4 घंटे की नींद पे हम लोग ने काम किया, और बहुत काम करना पड़ता है। मतलब जो फ्रस्ट्रेशन तुम्हें हो सकता है बाद में भी फेस हो, लेकिन डेडलाइन की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तुम्हारा सोल्यूशन काम नहीं कर रहा है टाइम के अंदर, बट स्टिल तुम्हें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, एक दूसरे को दिलासा देनी पड़ रही है कि चलेगा चलेगा। हाँ, बहुत सारी वेरियस चीजों पे तुम्हें काम करना पड़ता है जहाँ इतने पे तुमने डायनामिक्स। कभी कुछ भी नहीं किया। लाइक उस वाली, हाँ जैसे स्पेसिफिक पूछ आए वाले हैकाथॉन में जो अभी हमने रिसेंटली करी थी, उसमें हमें मार्केटिंग करनी पड़ी, कि वो डैम, हाँ, मार्केटिंग बेस्ड हैकाथॉन थी जो हमने यहाँ जिंदगी सिर्फ में कभी सॉफ्टवेयर नहीं करी। प्रोडक्ट नहीं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को तुम्हें तुम्हें मार्केट भी यूजर करना लाने होता है। पड़ेंगे, ठीक है, मतलब हाँ, तुम्हें हाँ यूजर लाने पड़ेंगे, यूजर to बेस give पे a ही है उनका जजमेंट। just to give an overview to the people who are watching this, like the hackathon was a 48-hour hackathon जिसमें the first 48 hours or double than 48 hours, नहीं 20, 48 आवर्स, 48 आवर्स। 48। हाँ, अरे 2 दिन है ना बिल्डअथॉन थी, और 2 दिन फिर लाइक वो मार्केटिंग का था। 4 दिन की थी टोटल। अच्छा, 4 दिन, चार हाँ, दिन 4 days का था, हाँ। हम्म, सो द हाँ, फर्स्ट 48। 48 hours वो कि आपको बनाना है, आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो बनाना है, प्रोडक्ट भी क्या रहता है, एमसीपी एमसीपीज सर्वर बनाने थे, बनाना है। आपको एमसीपी सर्वर्स बनाने थे। फर्स्ट 48 आवर्स में आप एमसीपी सर्वर्स बना रहे हो, एंड द नेक्स्ट 48 आवर्स आप अपने एमसीपी सर्वर को मार्केट कर रहे हो ताकि लोग उसको यूज करें, क्योंकि जितने यूज ज्यादा करे। लोग यूज यूज करेंगे यूज करें। आप लीडर बोर्ड में उतना ऊपर आओगे, और आपके उतने चांसेस लाइक विनिंग के उतने चांसेस आपके ग्रो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वहाँ पे। सो फर्स्ट 48 आवर्स फुल ऑन हेक्टिक भाई, ठीक है, कितने सारे आइडिया स्क्रेप्स हुए हैं भाई, वी ऑल नो भाई। बनाया रात के 3-4 बजे जाके, हाँ भाई छोड़ मार ये भाई, मार होता है, ये नहीं कर रहे हम लोग, कुछ अगला करेंगे। हम्म, फिर उसके बाद नेक्स्ट 48 आवर्स कॉलेज में जाके भाई, मैंने आई गेस कितने लोगों को तो हम लोगों ने कॉल किया होगा भाई, मतलब मैंने जिन लोगों को साल साल भर में कॉल नहीं किया उसको कॉल करके बोल रहा हूँ भाई, वो ये चीज है, ये लिंक भेज रहा हूँ, ये यूज करके देख ले एक बार प्लीज। कॉलेज में आई रिमेम्बर, कॉलेज में हम लोग गए, हमारा प्रोफेसर था, हमारे प्रोफेसर की क्लास चल रही थी, ये जैन साहब उसकी क्लास में घुस के बोल रहे सर मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है। क्लास के सामने हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं भाई, यूज कर लो, यूज कर लो, यूज कर लो। लाइक मेडिकल कॉलेज में भाई, मेडिकल कॉलेज में मैं एमसीपी वाले सर्वर चलवा रहा हूँ भाई। यूज कर लो, किसी काम आ जाए तुम्हारे। अरे कितना एक्सपीरियंस था भाई, मजा ही आ गया मतलब है ना, मजा था, हाँ। कि है कि सब सेल्स, हमें अपने हमें फियर्स फेस पता करने चला भाई पड़ते हैं। सेल्स क्या होती है, लाइक See, सेल्स और मार्केटिंग क्या होती है, ये इतना हेक्टिक क्यों होता है भाई।
रैंडम लोगों को अप्रोच करना पड़ता है आउट ऑफ नोवेयर। भाई तुमको पता चलता है नहीं, भाई, और तुम दो जिन लोगों को टाइम जानते अभी हो, जिनको बतानी दोस्त चाहिए। मानते हो ना, वो भी तुम्हारे काम आना हाँ बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम जब काम बताओगे तब नहीं करेंगे, काम तुम्हें करवाना पड़ेगा लाइक बैठ के। बट दिस एक्सपीरियंस शोज कि भाई एक सिर्फ एक हैकाथॉन से हम लोगों ने एक तो डेडलाइन में काम किया। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि हमने इतनी शॉर्ट डेडलाइन में अपना काम पूरा फ्रस्ट्रेशन, किया। मैं वन ऑफ द थिंग तेरे को बता रहा हूँ, हैकाथॉन में ऐसा हुआ था, मेरे को और हर्ष ने लाइक हमने कुछ आइडियाज पे काम किया और हमें पूरी स्क्रैप करने पड़ गए अगले दिन। हमने 24 आवर बिल्ड करने में लगाया और हमें लगा कि ना, दिस प्रोडक्ट वुडंट वर्क, तो वापस जीरो से हमें स्टार्ट करना पड़ा अगले प्रोडक्ट पे काम करना। और वो बहुत हेक्टिक होता है कि लाइक तुम फ्रस्ट्रेशन में गिव अप कर देते हो, ठीक है। और हमारे साथ भी बहुत पहले हुआ है, लाइक हम भी फर्स्ट सेकंड ईयर में थे, इवन लास्ट ईयर तक भी, कि किसी प्रोजेक्ट से फ्रस्ट्रेट हो गए, काम नहीं कर रही चीजें, तो गिव अप मार ये देते थे। मार देता है। इस बार हमने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रस्ट्रेशन कितना भी आए, जब तक डेडलाइन खत्म नहीं हो जाती हम बना रहे हैं, कुछ भी हो जाए। और बनाया, लाइक वो फ्रस्ट्रेशन बनाया। ओवरकम करने का वन ऑफ द पॉइंट इस हैकाथॉन में मेरे को ये लगा कि अपन ने फ्रस्ट्रेशन में गिव इन नहीं किया, अपन लाइक उसको बना पाए और आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाए। जीते हारे वो तो इतना फर्क पड़ता नहीं है, like, काफी क्लोज आ गए थे ये अपन तो जीतने के भी। ये मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हैकाथॉन्स में ना भाई कोई भी बंदा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो हैकाथॉन्स को लेके चलते हैं कि भाई मेरे को जीतना है, भाई जीता नहीं तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या मतलब पड़ रहा है, जीतना है जीतना है जीतना है। जीत चाहिए नहीं चाहिए। हैकाथॉन इज अ प्लेस जहाँ पे तुम लर्न करते हो, ठीक है। इट्स अ लर्निंग तुमको, एक्सपीरियंस, वो वाली हाँ, बात है। इट्स एक्सपीरियंस, इट्स ओवरऑल एक्सपीरियंस जो तुम गेन कर रहे हो वहाँ पे। जीतना हारना इज लाइक अगेन पार्ट ऑफ द लाइफ। अभी नहीं जीतो किसी और में कर लोगे, बट हो सकता है कि लाइक बहुत लाइक तुम ठीक है आगे किसी ना किसी हैकाथॉन में तुम जीतोगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, या फिर हो अरे सकता है लाइक नहीं भी लॉन्ग होगा। टर्म गेम है यार, सीएस लाइफ लाइक करियर सब हाँ, बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, तुम लाइक एक दिन में कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। चीजें बिल्ड होती है ओवर द इयर्स, बट दीज लर्निंग्स कैरी फॉरवर्ड, तुम्हारे को हर चीज में काम आएंगे। कंपाउंड होती है अब भाई मेरे को, हर चीज। हाँ, हम्म, ये कंपाउंडिंग एक्सपीरियंसेस है, तुम्हें हर जगह काम आएंगे। लाइक विन और लॉस कोई जीरो सम गेम है नहीं लाइफ। तो तुम काम करते जाओगे, तुम्हें लाइक सब मिल जाएगा, इतना फर्क पड़ता नहीं है। दिस इज द फिलोसफी अपन तीनों भी जो जिस पे लिव बाय करते हैं। हम्म। यहाँ ठीक है, जब तक लर्निंग में मजा आ रहा है, जब तक अपन वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, कुछ चीजें सीख पा रहे हैं, तो इट्स गुड। लॉन्ग टर्म में लाइक सब वर्कआउट कर जाती है, यू नीड टू बिलीव। इसमें स्पीच, थॉट्स ओनली कनेक्ट बैकवर्ड्स। अबे, उससे लाइक अबे हिमांशु, पर्सनल ही। हिमांशु, अबे एक सेकेंड। इसका लैपटॉप गया क्या? नहीं लैपटॉप नहीं गया मेरा, मेरी आवाज आ रही अरे आ अरे रही अरे, है, हाँ हाँ, कैमरा आ गया। है? एक सेकंड, मेरा लैपटॉप नहीं गया, मेरे कैमरा आ पास गया। मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा इशू ओके। है। जस्ट जस्ट नेटवर्क, जस्ट अ सेकंड। ये जो कोट है ना, इससे मैं मतलब ये मेरी लाइफ में लेजिट हुआ है ये कोट। ये स्टीव जॉब्स का कोट है ना कि यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट लेजेंडरी वीडियो है भाई, कि मैं तो बोलूंगा ये डिस्क्रिप्शन में भी डालियो बे। डॉट्स, हाँ, कि डॉट्स विल कनेक्ट। लाइक तुम जब लुक बैक करोगे ना, देन यू विल सी डॉट्स विल कनेक्ट। और मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देना चाहूंगा मेरी जिंदगी के अंदर। लाइक अभी रिसेंटली कॉलेज में आते ही हुआ है। कॉलेज में हमारे कॉलेज में कॉलेज आईडी मिलती है, तो कॉलेज आईडी के साथ हमें मिला था लिंक्डइन लाइक प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हाँ, हाँ, अब लिंक्डइन प्लस सब्सक्रिप्शन मेरे को भी नहीं पता था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, किसके ही काम आता है, ठीक है, हम लोगों को लिंक्डइन खुद भी नहीं आता था। बट उसके साथ मिलता था लाइक वीडियोस, लाइक ट्यूटोरियल्स मिलते थे, हाँ, उनकी है ना, लिंक्डइन लर्निंग प्रोफेशनली वाले मेड। पूरा मिलता था। तो उसमें लाइक मेरे को इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर में पाइथन का भी, ठीक है। तो मैं आते ही मैंने लाइक एक ट्यूटोरियल होगा, एक लड़की का ट्यूटोरियल था, उसका वेब स्क्रैपिंग का ट्यूटोरियल था, लाइक, है ना, पाइथन से वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं, है ना, बाय स्क्रैपी, ठीक है, स्क्रैपी करके एक वो होती है। मैंने लाइक लाइब्रेरी। उसका एक लेक्चर दो लेक्चर देखा होगा, ठीक है। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया, बट ज़्यादा कुछ फॉलो थ्रू नहीं हुआ। फास्ट फॉरवर्ड टू सेकेंड ईयर, लाइक प्रॉब्ली 8 महीने तक मैंने उसमें कुछ 6 महीने तक मैंने उसमें कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। मेरे को एक अजीब सा प्रोजेक्ट आइडिया आया दिमाग में, लाइक कि मेरे को एक एनीमे स्क्रैप करने की वेबसाइट बनानी। एनिमे रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। एनिमे एनिमे। तो टेक्निकली वो एनिमे नहीं था, टेक्निकली वो हेंटाई रिकमेंडेशन सिस्टम था। लाइक मेरे दिमाग में आया कि भाई हेंटाई जो होती है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है यार अच्छी, ठीक है।
तो एक चैट बॉट हो जिससे तुम पूछ सको अपनी प्रेफरेंस, तो मजा ही आ जाए, ठीक है। तो तो उससे मैंने मेरे को याद आया कि यार इसका डेटा कहाँ से लाऊंगा मैं, इस चैटबॉट के स्क्रिप्ट में डेटा चाहिए होगा इतने सारे हेंटाई का, ठीक है। तो मैंने वो स्क्रैपिंग वाली चीज याद करी कि हाँ भाई, पाइथन में मैंने पढ़ा था किसी टाइम पे कि लाइब्रेरी होती है स्क्रैपी और लाइक प्ले राइट, और ऐसी से स्क्रैप हो सकता है। तो मैंने करके देखा, मैंने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा वापस, मैंने वो जस्ट करके देखा। मैंने पाइथन की वेबसाइट ली, एनालिस्ट करके एक वेबसाइट है, ठीक है, उनके टर्म्स एंड सर्विसेज पे भी नहीं है वैसे स्क्रैप करना। मैंने उस वेबसाइट को 3 दिन तक स्क्रैप किया, लाइक उससे आई थिंक सो, लाइक पता नहीं कितनी 16,000 20,000 है ना, मैंने उसकी स्क्रैप कर ली, ठीक है। उसके सारे टैग स्क्रैप कर लिए, पूरा डिस्क्रिप्शन स्क्रैप कर लिया, सब स्क्रैप कर लिया, ठीक है। वो वेबसाइट स्क्रैप करने के बाद मुझे पता चला कि जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो शायद तक इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो रिकमेंडेशन सिस्टम वहां पे गिव अप कर दिया, मैंने कभी बनाया नहीं। मेरे पास अभी तक डेटा पड़ा, लाइक 20,000 हिंट आया, मतलब 20,000 एनएमए का उसमें हिंट आया होगी, पता नहीं 10,000 तो ठीक है। तो मेरे पास, पर मैं उस टाइम वेब स्क्रैपिंग सीख गया, ठीक है। उससे फास्ट फॉरवर्ड लाइक 3 महीने बाद, है ना, मैंने सोचा यार वेब स्क्रैपिंग के जॉब्स मिलते हैं अपवर्क पे, बहुत बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। मैंने कहा यार, कभी इच्छा तो हुई, ठीक है, कि हाँ यार थोड़ा पैसा कमाते हैं है ना, फ्रीलांसिंग से बैठे हुए। मैं अपवर्क पे आईडी बनाई, मैंने वेब स्क्रैपिंग का ऐसे प्रोजेक्ट दिखाया, ठीक है, एनएमए रिकमेंडेशन सिस्टम, है ना। और मैंने 2-4 लोगों को प्रपोजल भेजा, 2-4 लोगों में से एक बंदे को मैंने प्रपोजल भेजा था, ठीक है। उसने 2 हफ्ते तक रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। 2 हफ्ते बाद उसने ऑलरेडी एक बंदे को हायर कर लिया था, बट उसने वो काम नहीं किया। 2 हफ्ते बाद मेरे को वापस उसका रिप्लाई आता है कि आर यू अवेलेबल? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल अवेलेबल, ठीक है। उसने काम बताया, ठीक है, मैंने उसको बोला यार ठीक है, $25 लगेंगे। उसने बोला ठीक है। मैंने वेब स्क्रैपिंग जो मैंने सीखी थी, मैंने यूज भी नहीं करी होगी, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट ढूंढ ली जो वो सेम काम करती है ना, है ना। और जस्ट उसमें सिंपली जस्ट एसजी का यूज करना होता है उसका, और वो जितना फ्री टाइम में देता है, मेरा वो काम हो रहा था, तो मैंने वो यूज कर ली, ठीक है। और मेरे को वो $25 मिल गए। और फास्ट फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है, कि उसके भी 3-4 महीने बाद ले लो, ठीक है, लाइक 2024 के मार्च में मेरे हाँ को हाँ। अपवर्क पे लाइक एक क्लाइंट मिला। मैं रैंडमली वापस, मैंने अपवर्क छोड़ दिया, उसके बाद मैंने अपवर्क किया भी नहीं था। मैंने अपवर्क छोड़ दिया, उसके बाद मेरे को वापस एक मैंने सूझा कि यार अपवर्क पे वापस करते हैं, ठीक है। मेरे को क्लाइंट मिला, वो भी वेब स्क्रैपिंग चाहता था। मैंने वापस वो क्लाइंट लिया, मैंने 2 दिन लाइक 10 घंटे काम किया होगा उस क्लाइंट के लिए, क्योंकि उसके लिए अर्जेंट काम था, और वो मेरे को $5 आवरली दे रहा था, जो बहुत बड़ी डील थी मेरे लिए तो उस टाइम के लिए। तो मैंने उस क्लाइंट के लिए 2 दिन काम किया होगा। 2 दिन के बाद उसको मेरा काम पसंद आया, तो उसने मेरा काम एक्सटेंड कर लिया 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते के बाद उसने मेरे को हायर ही कर लिया एज अ काइंड ऑफ पार्ट टाइम वर्कर, कि मैं तुम्हें लाइक $3.5 आवरली दूंगा, और तुम एज अ पार्ट टाइम वर्क करोगे, लाइक इट्स ऑस्ट्रेलिया का काइंड था। एंड मजाक नहीं कर रहा, मैंने उसके लिए 6 महीने काम किया होगा। एंड आई लर्न सो मच, मैंने पैसा भी कमाया ठीक ठाक, और मैंने उस चीज से लाइक ये सीखा कि वर्थ बहुत होती है, लाइक तुम कुछ भी सीख लो छोटा सा भी, इट्स इट्स वर्थ सो मच, लाइक किसी को जिसकी जरूरत हो। लाइक मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता होगा, बट स्टिल मेरे को जो आता था वो उस इंसान को जरूरत थी, और उसको नहीं आता था, और मैंने फिर भी उससे इतना पैसा कमा लिया। और फिर मेरे को डिसाइड हुआ, हाँ यार, लाइक इतना अपन खुद को जो सेल्फ वर्थ, मतलब खुद को जो जज करते हैं कि हाँ यार अपन प्रॉब्ली जॉब नहीं ले पाएंगे, है ना, 7 लाख 4 लाख 9 लाख की जॉब होती है। मेरे को पता चला भाई उससे बहुत ज्यादा मिलता है बाहर बहुत छोटे छोटे काम का, अगर मेरे को अभी मिल रहा है इतने काम का, मेरे को प्रॉब्ली 4 साल बाद और ज्यादा मिल सकता है। उस चीज से मेरे को पता चला डॉट्स कैसे कनेक्ट हुए बैक में, कि मेरे को लिंक्डइन का सब्सक्रिप्शन मिला, प्लस वाला, है ना। उससे जस्ट मैंने सब जस्ट थोड़ा सा 2 वीडियो देखे होंगे, मैंने वेब स्क्रैपिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया, लाइक
खुरापेची के अंदर मैंने खुरापेची के अंदर एक अपवर्क का वो लिया और उससे मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई लाइक 6 मंथ्स की एंड उससे मैंने बहुत सीखा और मेरे को बहुत पैसा मिला और ये सब सेकेंड ईयर तक का है लाइक इट्स सेकेंड ईयर में मैंने किया है तो इसमें एक डॉट और भूल गया, तो इसमें एक डॉट भूल क्या गया। तूने जब सेकंड टाइम अपवर्क चालू किया था, ये तब किया था तूने जब अपन फ्रीलांस क्लब का इवेंट करके हाँ आए थे। एक और ये वो भी हाँ कि हम वैलेंटाइंस डे के दिन लाइक आई थिंक सो वैलेंटाइंस से एक दिन पहले एक दिन पहले एक दिन पहले। एक दिन पहले जस्ट एक हमारा क्लब था जो इनॉग्रल हो रहा था वो है फ्रीलांस क्लब ठीक है हम उसके इवेंट में गए थे जब वो फ्री था इवेंट उसमें हम गए थे जस्ट रैंडमली क्योंकि हमारे एक दो दोस्त थे उसमें ठीक है और उससे हमारे दिमाग में लगे ऐसा मेरे दिमाग में क्या ट्रिगर बना कि भाई वापस फ्रीलांस करते हैं उन लोगों की स्टोरी जानने के बाद जो एक्चुअली जो क्लब फाउंडर थे ना बहुत अच्छे लोग थे ठीक है तो उनकी स्टोरी जानने के बाद मैं वापस आके वापस फ्रीलांस स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही पता नहीं स्टक गोल्ड वाली बात है कि भाई मेरे को इतना अच्छा क्लाइंट मिल गया मेरे को डायरेक्ट लाइक परमानेंट थोड़ी सेमी परमानेंट जॉब मिल गई जिसको भाई डॉट कनेक्ट होता है वियर्डली हाँ दिस इज द थिंग कि यही जो कहते हैं ना कि पेशेंस रखो यार, तुम काम करो, हम्म है ना। तुम सीखते रहो भाई, नॉलेज अगर तुम ले रहे हो, तुम उसको अप्लाई कर रहे हो भाई, इवेंचुअली सही बात है, डॉट्स कनेक्ट होते हैं, नथिंग इज यू विल यूजलेस गेट। हाँ मैंने इवन वो 2 मिनट 2 लेक्चर भी देखे होंगे ना इट वाज यूजफुल फॉर मी क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट आया जिस चीज में करना है नथिंग वाज यूजलेस लर्निंग कभी भी यूजलेस नहीं होती कंपाउंड ही होती है यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एवरी एक्सपीरियंस यू हाँ गेट भाई। एक तो आज मैंने इस पर्सपेक्टिव में ना कभी ये स्टोरी तेरी, मैंने इस आर्क को देखा नहीं, बट बिकॉज मैं तो फर्स्ट ईयर से इसके साथ हूँ, मैं फर्स्ट ईयर से साथ हूँ, मैंने सारा कुछ ये लाइव देखा है सब होते हुए, बट मैंने ना कभी इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखा कि भाई डॉट्स ऐसे कनेक्ट हुए हैं कि वो लिंक्डइन का जो हमें प्रो मिला था फर्स्ट ईयर हाँ में जिसको हम लोगों ने हमेशा यही सोचा कि इसका करूंगा क्या मैं। बस मैंने भी, मुझे भी याद है, मैंने भी उससे कुछ वो बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स देखे थे मैंने उसको लिंक्डइन लर्निंग पे। वही हम लोग वही सोचते थे करेंगे क्या भाई, वहां से डॉट्स कनेक्ट होते हुए लाइक इवेंचुअली हेंटा बस रिकमेंडेशन बस सिस्टम, फ्रीलांस क्लब का इनॉग्रेशन और सेमी परमानेंट जॉब। पार्ट टाइम जॉब पार्ट टाइम जॉब भाई Oh God, गुड गुड this was amazing. Yeah, that was amazing. I guess. ये मैंने एक दिन सोचा था भाई कि हाँ यार ऐसा एक्चुअल में होता है स्टीव जॉब्स फालतू की बकवास नहीं कर रहा था मेरी अरे भाई जिंदगी बट में वो खुद हो स्पीच गया कितनी भाई लेजेंडरी है। मैं तो जब वो भी लाइक स्पीच काफी डाउन भी होता हूँ लेजेंडरी ना तो मैं हम्म देखता हूँ बस ये लेजेंडरी स्पीच है रियल लाइफ में होती काफी। है ऐसी चीजें रियल लाइफ में होगी तुम भी सोचोगे इट विल कनेक्ट ठीक है तो जस्ट हाँ ट्रस्ट कि ये मेथड वर्क करेगा द मेथडोलॉजी वर्क्स जस्ट वर्क्स लर्निंग करना लाइक कोई फर्क नहीं पड़ता तुम डीए से कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो जस्ट लर्न कंपेयर टू योर सेल्फ कि करो, तुमने 1 महीने पहले क्या हाँ सबसे लर्न बड़ी किया था बात है कि इम्प्रूव करो करो, ना, मतलब डे स्टार्ट बाय डे हाँ कितना करो। इम्प्रूव कर रहे हो। स्टार्ट करना वर्क्स हाँ। क्योंकि सिंपली मेरे को बहुत बड़ी दिक्कत ये दिखती है, मैं अभी वही जैसे दीपेश जिस फ्रेंड के बारे में हमारे बताया, मैंने देखा है बहुत सारे फ्रेंड्स यही ऐसे ही लगे रह जाते हैं। मैं ना सोच रहा हूँ भाई कि मैं डेवलपमेंट चालू करूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई मैं डीएसए करूंगा, मैं ये करूंगा। डीएसए चालू करते हैं। भाई तुझे जो करना है कर, बट कर, कर तो, स्टार्ट तो कर भाई तेरे। गो फॉलो योर क्यूरियोसिटी। या दैट वाज क्या है ना, आज मैं आई गेस आज के लिए कंक्लूड कर सकते हैं अपन अभी like, आज हाँ के लिए इस काफी स्टोरी बड़ा पे हो गया है, कंक्लूड करते हैं भाई हाँ, ढाई घंटे नहीं हो ऐसे गए हैं। वी हैव ओनली पास 1 hour 43 minutes, दैट्स इट। हैं हाँ मैं तो 2 और 30 हाँ, अपन को सेटअप करने में टाइम लग गया हाँ, सेटअप वेटअप में अपने को कोई टाइम बहुत नहीं। लग गया थोड़ा। आई थिंक अपन ने जितने एजेंडाज डिस्कस करने थे अपन ने कर लिए हम्म। हम्म आज के लिए। एंड अब फॉर द मजा भी आ फर्स्ट गया। पॉडकास्ट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कि फाइनली वी आर डूइंग इट, एंड होपफुली मैं आज रात ही इसको अपलोड कर दूंगा, मैं कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर रहा। हाँ बट शॉर्ट्स बनाएंगे इसके फिर हाँ, क्लिप्स कट शॉर्ट्स करते हैं रील काटूंगा इसकी। और इसके इसके हाउ शॉर्ट भी आई लंबे बनेंगे। अर्न अरे हाँ हाउ यार, आई वो अर्न 1 लाख टाइम स्टैम्प वाला फीचर इसमें वो जो होता है ना, टाइम स्टैम्प डाल हाँ सकते हो टाइम उसमें स्टैम्प वो। बनाने पड़ेंगे इसमें। हाँ वो हाँ देखता हूँ मैं कैसे होता है। मैं तो एक काम टाइम करता हूँ मैं स्टैम्प ये ये। उसके लाइक यूट्यूब पे टॉपिक बाय अपलोड टॉपिक करते डाल वक्त देंगे। होता है आई एम प्रीटी अच्छा श्योर अच्छा वो अच्छा। टाइम स्टैम्प तो खुद कर सकता हूँ बाद में भी लेट्स डू अ क्विक। चेंज कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प बाद में डाल सकते हैं। हम्म बट मजा आया भाई, मजा आया, एंड आई होप कि हाँ भाई अब इसको फ्यूचर में जो भी व्यूअर्स देखें, आई डोंट नो इसको कोई देखेगा भी नहीं देखेगा, बट अगर कोई देखे अरे उसको प्रमोट मजा करेंगे भाई, वो उससे सीखा है ना, पूछे आए आए। प्रमोशन एक्सपीरियंस डॉट्स कनेक्ट होंगे बे।
एंड आई लाइक मैं भाई आई काइंड ऑफ प्रॉमिस कि भाई नेक्स्ट टाइम सेटअप जो है थोड़ा और बढ़िया होगा, द ओवरले विल बी मोर ब्यूटीफुल एंड मोर अरेंज्ड, सो दैट लोगों को और मजा आए, है ना? क्योंकि आई आज आई के आई बाद आई टॉपिक्स भी और माइक फॉर अ भी इंटरेस्टिंग काम फैक्ट, नहीं होंगे, कर बहुत रहा है। डाइवर्स टॉपिक हाँ लाने वाले हैं हम लोग, भाई बहुत ही टॉपिक्स मजा आने लाएंगे, वाला है। भाई मैं लोग उठा के ले आऊंगा भाई, मैं तो लोग उठा के लाऊंगा भाई। डाइवर्स पर्सपेक्टिव लाएंगे। अभी तो हम हमारे बारे में बात कर रहे थे, लाइक टेक में भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोग हैं जो हमने बताया हमारे कॉलेज में अलग अलग कल्चर से आते हैं, बहुत सारे लाइक सीनियर डेव्स को भी लाने की कोशिश करेंगे। हमारे भी सीनियर्स है जिनसे थैंकफुली हमारी अच्छी पहचान है, तो वो इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं, तो उनको भी लाएंगे, उनके पर्सपेक्टिव भी जानेंगे। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। इन जनरल भी काफी ऐसे ही फालतू की बकवास भी करते रहेंगे इन द मीन टाइम वी एंजॉय डूइंग इट। मजा आया भाई, एंड तो फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज 3 पॉइंटर्स भाई। आज के 3 पॉइंटर्स ने बहुत सारे पॉइंटर्स बोले हैं एंड आई एम वेरी गुड विद दिस। बस भाई चलते हैं, खत्म करते हैं इसको। बाय बाय। हाँ, हाँ चलो बाय।